कैसे करना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ना धीरे धीरे नहीं, यहाँ से जाते ही आपको नए तरीके जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं उस पर फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो मिलती जुलती होगी। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग है, एकाएक चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीजें वही है जो आप करते थे ऑलरेडी, है ना। बहुत सारी चीजें हमने 8 स्टेप्स के माध्यम से आपको सिखा भी दिया था। क्या हो गया सर? क्या हो गया? चेयर गायब हो गई क्या? यहां से जाने के बाद इन्हीं तरीकों को फॉलो करना है ताकि आपका बिजनेस अच्छा हो। और एक चीज आपने महसूस किया होगा कि अगर आज कई ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस अप डाउन होता हो, तो उसी का बिजनेस अप डाउन हो रहा होगा जिनके तरीके गड़बड़ थे। महसूस हो रहा है ना? जो अलग तरीके से बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे, आपको बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त। आज से 4 साल 5 साल पहले के तरीकों से आप आज के समय में बिजनेस नहीं कर सकते। ये वही तरीके अभी तक आपको बताए जा रहे हैं जिन तरीकों को काम करके हमने कंपनी के रॉयल एम्बेसडरशिप को हासिल किया है। यानी ये प्रूवन तरीके हैं, ये फॉल्स नहीं होंगे, ये फ्लॉप होने वाले तरीके नहीं है, ये तरीके प्रूवन हैं। और इसी से हिंदुस्तान में एसलीपीएस का हर एक फाइटर काम करके सफल हुआ है। तो हमें इन्हीं तरीकों को फोकस करने की जरूरत है। क्लियर है दोस्तों? अभी हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे जो 2 महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको क्लोज करेंगे हम आज। पहला प्लान कैसे देना है, और दूसरा ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन की। सब लोग आपसे सवाल पूछे तो आपको जवाब क्या देना है जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट होकर आपको ज्वाइन करें। तो ये 2 चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है प्लान कैसे देना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्लान करना जानते हैं, जो प्लान खुद कर लेते हैं? अरे बाप रे, बहुत ज्यादा गड्ढा है। बाकी लोग नहीं जानते, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो आप अपने मोबाइल की ऑडियो ऑन कर लेना है, वीडियो ऑन कर लेना है ना, और YouTube पे मत डाल देना क्योंकि YouTube पे ऑलरेडी है। सिर्फ ध्यान इधर रखना है ताकि आपके पास एक रिकॉर्डिंग रहे और आज आप सीख सके कि जब आप किसी को प्लान करें तो कैसे करना है। मैं प्लान स्टेज प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेज प्लान का वीडियो है, वहां से देख के आप सीख जाना। मैं आज बात करूंगा जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो उसको प्लान कैसे बताते हैं, 1 by 1 प्लान। समझ में आ रहा है? प्लान करने के कई तरीके होते हैं। 1 by 1 प्लान कर सकते हैं हम, हेल्थ अवेयरनेस प्लान कर सकते हैं, एग्रीकल्चर अवेयरनेस प्लान कर सकते हैं, ग्रुप प्लान कर सकते हैं, स्टेज प्लान करते हैं हम लोग जो सेमिनार के अंदर संडे के दिन हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे 1 by 1 पूरा कंप्लीट प्लान करना, कैसे प्लान देना है। और मुझे पता है कल हेल्थ अवेयरनेस का कुछ झलक अश्विनी सर के माध्यम से आप लोगों को देखने का मौका भी मिला होगा। राइट। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, जब भी आप किसी को प्लान करने जाएं आज के बाद, आपकी ड्रेस कोड अच्छी होनी बहुत जरूरी है। अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखें जब भी आप प्लान देने के लिए किसी के यहाँ जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कई लोगों को देखा और मैंने कई लोगों की वीडियो भी, फोटो भी देखी है जो मेरे पास आता है। लोग स्टेज पे चले जाते हैं बिना टाई लगाए, बिना फॉर्मल ड्रेसअप के, तो ये रिजल्ट की चांसेस ऐसी ही आपकी कम कर देगी। अगर आप विदाउट ड्रेस कोड प्लान करने जा रहे हैं किसी के घर भी, तो घर में भी अगर किसी के प्लान देने जाना है तो हमें कैसे जाना है, घर तक पहुंचना कैसे है, वो दिन में आपने सीखा ना। आज कैसे अन्य लोगों से बात करनी है, कैसे उसको इनविटेशन देना है, कैसे उसके घर जाना है, घर जाने के बाद उससे क्या बातें करनी है, सब सीख लिया ना। आज बताने की जरूरत, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना। तो घर जाने के बाद जो प्लान देना है वो कैसे देना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब भी आप किसी के घर पे प्लान देने जाएं तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्या अच्छा होना जरूरी है? ड्रेस कोड। आपकी ड्रेस कोड अच्छी होनी, एक परफेक्ट ड्रेस कोड के साथ मार्केट में जाए। फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, टाई लगी होनी चाहिए। गर्मी देखो लगता है, लेकिन क्या करें, हमारा प्रोफेशन है, पहनना तो पड़ेगा, आया ना। तो एक परफेक्ट ड्रेस कोड के साथ आपको प्लान देने के लिए जाना है। एसलीपीएस वेलनेस में प्लान 4 पार्ट में हम देते हैं। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन,
सबसे पहले क्या देना है? कंपनी का इंट्रोडक्शन। प्लान में सबसे पहला चैप्टर क्या है, क्या देना होता है हमें? कंपनी का प्रोफाइल या इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। पहले शुरुआत यहीं से होगी। दूसरा, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, एक जनरल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है, HAP, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। तीसरा, प्रोडक्ट प्लान, फिर पूरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना पड़ता है, 1 by 1 प्लान देने जा रहे हैं। उसके बाद चौथा, बिजनेस प्लान। उसके बाद पांचवा, क्लोजिंग। तब होता है परफेक्ट प्लान। आज सेमिनार के अंदर क्लोजिंग करना, राउंड द टेबल वगैरह बना के सिखाया था आदित्य सर ने, कैसे राउंड द टेबल बनाते हैं। यशपाल जी सिखा कैसे, क्या करें कि गेस्ट भागे ना, आपके गेस्ट भाग जाते हैं सब, आप लोग सारे लोग बाहर ही बैठे रहते हैं, गेस्ट पीछे से गायब हो जाते हैं, पलट के देखते ले भाई पूरा गेस्ट गायब। तो कैसे गेस्ट को रोकना है सिखाया गया ना। ये सर, तो वो अलग होती है। ये क्लोजिंग है घर की, होम क्लोजिंग। जो हम घर जाते हैं तो कैसे क्लोजिंग, पैसा कैसे निकालें, समझ में आ रहा है? तो पहला हुआ कंपनी प्रोफाइल, दूसरा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, तीसरा प्रोडक्ट प्लान, चौथा बिजनेस प्लान, और पांचवा क्या सीखना है? पांचवा क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे करें, ठीक है? तो शुरुआत यहां से होती है, कंपनी प्रोफाइल। फोल्डर निकालना है, फोल्डर लाए हो आप लोग? हाँ, तो फोल्डर निकाल लीजिए अपना अपना, अगर कोई लाया है। अगर फोल्डर लाए हैं तो निकाल लीजिए, नहीं लाए हैं तो फोल्डर हमारे पास है सामने, यहाँ भी देख सकते हैं, है ना? लेकिन फोल्डर लेके आना चाहिए। फोल्डर में सबसे पहले ऐसा ही कुछ स्लाइड आता है, ये फ्रंट पेज, बिल्कुल बाहर वाला, फोल्डर खोलने से पहले वाला। जब भी प्लान करने किसी के घर जाइए तो सबसे पहले इत्मीनान से बैठना है, खुद भी बैठना है और सामने वाले को भी बैठना है। 2 लोग को यहाँ जाओ, चेयर लेके 2 पर्सन, कोई भी आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, हमारे रांची फाइटर्स। प्लान देने जब भी जाइए तो ऐसे बैठ के आराम से इत्मीनान से, किसी के घर गए ना तो बोलो भाई साहब चेयर का अरेंजमेंट करो, बैठ के प्लान करो। या क्योंकि फ्रेशर है तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें प्लान देने के लिए नीचे बैठना पड़ता है, आया ना? तो अगर बैठ रहे हैं तो सारे नीचे बैठेंगे। फिर ऐसा नहीं कि जिसको प्लान समझा रहे हो साहब जैसा ऊपर बैठे और हम नीचे बैठे समझे, लो जी हुकुम करो। अगर नीचे बैठेंगे तो सारे नीचे बैठेंगे, और अगर चेयर पे बैठेंगे तो सारे ही चेयर पे बैठेंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक चेयर और दे दो यार, ले अपन कुछ देर में तुम ही खड़ा हो जाए। अब यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान रखना है जो बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स लोग करते हैं। सपोज मैं अपलाइन हूं, ये मेरा डाउनलाइन है और ये इनका गेस्ट है, ऐसे ही होता है। कभी भी प्लान देने जाओ तो कोशिश करो 2 लोग साथ में जाने का। 2 लोग साथ में जब जाते हैं ना तो प्रेशर अच्छा बनाकर रिजल्ट निकालने के चांस ज्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश ये किया जाता है कि हम साथ में, 2 लोग साथ में प्लान देने जाए। कब तक? जब तक कि आप ऐसे शिकारी ना बन जाए कि जिसको पकड़ो उसको दबोचो। लेकिन तब तक आपको हमेशा प्लान देने किसके साथ जाना है? या तो अपलाइन के साथ जाना है या तो डाउनलाइन के साथ। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अपलाइन की एडिफिकेशन, कि आप अपलाइन की एडिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सपोज मैं अपलाइन हूँ, ये डाउनलाइन है, लेकिन अभी थोड़े समय के लिए हम चेंज कर देते हैं। मैं बनता हूँ डाउनलाइन, ये हमारा अपलाइन है। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर जी। तो सिकंदर जी मेरे अपलाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपलाइन उम्र में तुमसे छोटा है, शर्म मत करना, ये अपलाइन है तो इसको प्रमोट करके ही पैसा कमा सकते हैं। तो जीवन में हमेशा कोशिश करना है, ये सिकंदर ही मेरा भगवान है और यही मुझे पैसा कमा के देगा, इसलिए हमें इसका प्रमोशन करना पड़ेगा। तो जब भी कभी आप अपने गेस्ट से मिलने जाए तो गेस्ट के दरवाजे के अंदर इंटर होने से पहले आपको कोशिश करना है कि अपने अपलाइन को अभी हम बाहर रखें और
जाके सिचुएशन देखूं। सपोज ये हमारा गेस्ट है, आ जाओ सर। मैंने दरवाजा बजाया, टिंग टोंग, अरे खोलो तो। हाँ, दरवाजा खोलेंगे, ओके। हेलो सर, नमस्कार, कैसे सर? चेयर का अरेंजमेंट करो बैठने के लिए ना, हमारे सर आए हुए हैं। चलिए ओके सर, आइए प्लीज, आइए प्लीज बैठो बैठो बैठो, अभी बैठो। क्या किया हमने? हाँ बिल्कुल सही बात, पहले किसको बैठाया? और जो एंट्री के समय मैंने रिस्पेक्ट दिखाया, ये रिस्पेक्ट इस बात को शो करता है इसके दिमाग में कि ही इज समबडी। कई लोग क्या करते हैं, ये अपलाइन बाहर वेट कर रहा है, टिंग टोंग, दरवाजा घुसा, और मेरे भाई कैसा है? बढ़िया। यार तुमसे मिले मजा है, बैठो बैठो, और हालचाल सब बढ़िया? भाभी जी कैसी हैं? और मम्मी पापा सब ठीक ठाक हैं? और बता यार, मजा, अरे कई दिन से मिलना चाह। अब ये पूछ भाई वो बाहर, अरे तू बता कैसा है? वो है आदमी यार, लेके आए हैं साला, वही तो लपेटा था हमको। तो क्या हुआ, ये प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मैक्सिमम लोग मिस्टेक यही करते हैं, आपने अपलाइन की वैल्यू वहीं खत्म कर दी। डोंट, ऐसा नहीं करना। करना क्या है? दरवाजा खुला और कैसे हो, खड़े कैसे हो, चेयर का अरेंजमेंट करो। सर प्लीज आइए, आइए सर बैठिए, सर प्लीज बैठिए, बैठिए। अगर इसके घर में 2 ही चेयर है तो पहले मेरा अपलाइन बैठेगा और फिर ये बैठेगा, हम खड़े रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक ही चेयर है और ये कोशिश भी करे बैठने का, खींच के अपलाइन की तरफ डाल दें, आप बैठो। ये प्लान शुरू होने से पहले ही हिट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अब हम बैठ गए। कई बार क्या होता है कि हम अपलाइन को लेके गए, बैठ गए और मुंह हम देख रहे हैं, टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं। क्या करना है? यहाँ शुरुआत करनी है। क्या करना है जी? शुरुआत करनी है। शुरुआत कौन करेगा? हाँ, क्योंकि मेरा गेस्ट है ना, तो मैं शुरू करूंगा। चलिए सर, आपकी परिचय में कराता हूँ। ये हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सो एंड सो। और सर का टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सर दिखते बड़े सीधे साधे हैं, लेकिन आज यही वो इंसान है सर जिनकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया था। और आज मैं जो कुछ भी हूँ दोस्त, सर की वजह से हूँ। मुझे पता है सर अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन आज हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनका टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट करके मैं तुम्हारे लिए टाइम लेकर आया हूँ सर। और सर ये मेरा फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने बताया था। एक बार सर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझा देते, इसका भी करियर में सर प्लीज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। गेस्ट कोई भी हो, प्रमोट किसको करना है? अपलाइन को। कई बार हमने देखा है कि गेस्ट की कुर्सी पर अगर थोड़ा अच्छा खासा इंसान बैठ गया, सपोज डॉक्टर साहब बैठ गए यहाँ पे, कोई बढ़िया अपने एरिया का बढ़िया एक अच्छा डॉक्टर साहब बैठे, तो लोग क्या करते हैं, अपलाइन को तो भूल ही जाते हैं। सर मिलिए इनसे, ये इस एरिया के सबसे जाबाज डॉक्टर साहब। और अगर डॉक्टर साहब को समझ में आ गई ना, डायमंड बन जाओगे आप। सर लाइन लगी रहती है डॉक्टर साहब के पास, वो तो मैं हूं कि आपसे मिलिए, तो मिलते भी नहीं, आपसे हाथ नहीं मिलाते डॉक्टर साहब। क्या हो गया प्लान खत्म। शुरू होने से पहले ही रिजल्ट 0। क्यों? क्या मिस्टेक किया हमने? हमने गेस्ट को प्रमोट किया, अपलाइन को प्रमोट नहीं किया। करना किसको है? अपलाइन को, ना कि गेस्ट को। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। पोजीशन पे कोई भी है, डॉक्टर साहब ये हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सो एंड सो, और सर मैंने सर के बारे में आपसे बताया था। आज अगर मैं आपको बताऊं तो सर बहुत बिजी रहते हैं, बड़ी मुश्किल से सर का टाइम मिलता है। यही वो इंसान है सर जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया था।
इन्होंने सब कुछ सिखाया कि सर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। और आज बड़ी मुश्किल से सर का टाइम मैंने आपसे लिया, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं डॉक्टर साहब, इसलिए मैंने सर का टाइम लिया। और सर ये है यहाँ पे डॉक्टर साहब जिसके बारे में मैंने आपको बताया, प्लीज सर थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट बताइए। क्लियर, समझ में आ रही है बात? एडिफिकेशन इज वेरी मस्ट, बहुत जरूरी है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में गैप कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? मतलब आप किसी के घर में घुस के ना माहौल बना के पैसा लेके निकल सकते हो अगर आपने एडिफिकेशन करवा दिया तो। ठीक है, अब काम किसका शुरू होगा? अपलाइन। किसका शुरू होगा? अपलाइन का। अपलाइन का। तो अब अपलाइन का काम है कि आगे की भागदौड़ को संभाल लेना। समझ में आ रहा है? अब अपलाइन मैं बन जाता हूं, बैठो। अब हमारा काम है आगे की बातचीत शुरू करना। सर नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ आपका? तमजीद खान जी। ओके, बताया था सर ने, आपके बारे में बताया था सर। क्या करते हैं तमजीद खान जी? फर्स्ट, बी कंफर्टेबल विथ गेस्ट। पहला वसूल क्या है, पहला नियम क्या है? बी कंफर्टेबल। खुद से कंफर्टेबल करना। ऐसा नहीं इसने क्या बोला, हम तुरंत फोल्डर निकाला, धर 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 धर, हे प्रोडक्ट, हे प्लान, हे 70 करोड़, हे करोड़पति बन जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप 70 करोड़ दिखाने वाले हैं तो आपको गंभीर बनना पड़ेगा, कुछ छिंखल नहीं बनना है। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि बस हड़बड़ी में आगे जोड़ने वाला। सबसे पहले बी कंफर्टेबल विथ गेस्ट। गेस्ट के साथ खुद कंफर्टेबल होइए और गेस्ट को भी कंफर्टेबल बनाइए। उसका फॉर्मूला इंट्रोडक्शन है। क्या करना है इसमें? सबसे पहले सामने वाले से नाम पूछना है, उसके बाद सामने वाले का काम पूछना है। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन करने का, पहला पॉइंट सामने वाले का नाम पूछना है। लिखते जाओ। इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट क्या है? नाम पूछना। सामने वाले का नाम पूछना है। उसके बाद काम पूछना है। उसके बाद काम की तारीफ करनी है। फिर क्या करना है? थर्ड पॉइंट, काम की तारीफ करनी। जब तारीफ करोगे ना तब ये कंफर्टेबल होगा आपके साथ। और एक और बात, कोशिश करो कि जब आप गेस्ट से नाम पूछते तो इसका नाम याद कर लो, क्योंकि इस दुनिया में जब भी कोई इंसान आपसे आपका नाम बुला के बोलता है ना तो आपको दिल से अच्छा लगता है। किसी को भी अरे इधर आ, बुरा लगेगा। सोनू जी इधर आइए, अच्छा लगा? तो कभी भी ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी को उसके नाम से बुलाओगे उसको अच्छा लगता है। इसीलिए आपको गेस्ट का नाम याद करने की कोशिश करनी है। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट क्या लिखवाया मैंने? नाम पूछना। नाम पूछना है। सेकंड, काम पूछना है। थर्ड, तारीफ करनी है, काम की तारीफ करनी है। देन फोर्थ, अपना इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में बताना है। और फिर अपने काम के बारे में शुरुआत करनी है, उससे पहले नहीं। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। कभी भी प्लान जल्दीबाजी में मत दीजिए, हड़बड़ाना नहीं आपको। आराम से कूल। अगर ये बोलता नहीं भाई मुझे फटाफट निकलना है, जल्दी समझा, सर सॉरी इनसे बाद में टाइम दे देना, सर कोई दिक्कत नहीं है, बाद में टाइम दे देना, क्योंकि सर हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जल्दीबाजी में ना आपको समझ में आएगी ना हमें, ना हम आपको समझा पाएंगे। आप मुझे बताओ सर, आप अपना फायदा चाहते हो नुकसान चाहते हो? फायदा चाहते हो तो सर जल्दीबाजी नहीं। अगर टाइम हो 45 मिनट तो बैठो, क्योंकि सर आपके जीवन का सवाल है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर 45 मिनट का टाइम दोगे आपकी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन जल्दीबाजी नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है? कभी भी प्लान जल्दीबाजी में मत बताओ। कोई बोला खड़ा खड़ा समझाओ, नहीं समझाएंगे, नहीं समझा सकते हैं सर। बोला नहीं बता दो ना, हम समझ जाएंगे। बोला सर आपको समझ में नहीं आएगी, बोला बता दो ना। एक ही सवाल पूछो, सर आप अपना फायदा चाहते हो या नुकसान? क्या बोलेगा सामने वाला? फायदा। फायदा। तो प्लीज सर खड़ा होकर मत करना, टाइम निकालो, बैठ के बात करेंगे। क्लियर है? यस। क्लियर है? यस। तो सर नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? रमजीत खान जी। क्या करते हैं रमजीत खान जी? अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं? आप गाड़ी चलाते हैं चलवाते हैं? अच्छा चलवाते हैं, मतलब आपके पास गाड़ियां हैं, आप उसको ट्रेवल वगैरह में लगवाते हैं। सर ये तो अच्छी बात है, आप लोगों की मदद करते हैं यहाँ से वहाँ जाने में, है ना?
देखिए काम कोई भी हो सर, इंसान पैसा कमाने के लिए काम तो करता है, लेकिन आपके काम से सर लोगों की फैसिलिटी मिल रही है, लोगों को सुविधा मिल रही है सर, ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। सच्चाई में देखा जाए तो ऐसे लोग जिनके पास गाड़ियां नहीं, वो आपसे गाड़ियां लेते होंगे, रेंट पे लेके जाते होंगे और चलाते होंगे, उनको खुशियां आप देते हैं सर। अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और सर ने जैसा बताया था 2 मिनट के अंदर सर आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि सर आप इंसान बड़े अच्छे हो। क्या किया हमने? तारीफ किया ना इनके काम की। अच्छा कमाल की बात सुनो, इस दुनिया के अंदर कोई कितना भी खड़ूस हो, अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो मुस्कुराता जरूर है, है ना? और दूसरा, जब आप उसकी तारीफ करोगे वो आपसे बात जरूर करना चाहेगा उसके बाद, क्योंकि सबको अपनी तारीफ पसंद है। किसी की भी तारीफ करोगे ना तो देखना उसके चेहरे पे मोतीचूर के लड्डू फूट जाएंगे, मुस्कुराएगा, दांतें बाहर आ जाती हैं, कुछ ऐसे खड़ूस होते हैं। फूटते उसके भी अंदर, कोई दांत खोल के दिखा देता है और कोई खड़ूस दबा के रखता है, लेकिन फूटता सबका है। इसलिए तारीफ किसी का दिल जितना हो तो आज के बाद लोगों की तारीफ करने की आदत डेवलप कर लो अपने। प्लान बाद में होगा, प्लान से पहले वो मिलना आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का घर अच्छा होता है तो घर की तारीफ कर सकते हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है कि उसकी वेशभूषा अच्छी होती है तो उसकी तारीफ कर सकते हैं, कई बार उसके शर्ट अच्छे होते हैं तो तारीफ कर सकते हैं। ये चीजें बाद में आप सीखेंगे, नहीं तो कई बार क्या है लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। अब किसी का घर है, वो छत टपक रहा है, अब जाके बोल दो सर क्या शानदार घर बनाया है, तो यहाँ तारीफ क्या हो जाएगी? उल्टी हो गई ना, तो फिर वो भड़क जाएगा। अभी एक फौजी था संजय सर, तो बोलते हैं फौज का जो दिमाग होता है भित्ती में होता है, ऐसा है क्या? तो एक फौजी आदमी था, उसको हमने पिछली बार एक सेशन हुआ तो उसने हमने बताया उसको कि सर किसी के घर जाओ, जो चीज अच्छा लगे उसकी तारीफ कर दो। अब वो नालायक एक बंदे के घर में गया, बोला सर आपकी बीवी बड़ी अच्छी है, और झगड़े हो गए। मेरे पास फोन आया, मैंने बुलाया, सर ऐसा क्यों किया? बोला सर आप ही ने तो बोला था जो अच्छा लगे तारीफ कर देना। तो फिर हमने बताया कि भैया थोड़ा समझाना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो बाकी लोग ये तो ठीक है, हमारा फौजी भाई कुछ भी कर जाता है। तो हमने बोला कि आज के बाद कोई किसी घर परिवार की तारीफ नहीं करेगा, तारीफ करना है उसके प्रोफेशन की तारीफ करो। क्योंकि देखो एक आदत है, एक साइकोलॉजी, इंसान जिसका पैसा खाता है ना, या जिस भी प्रोफेशन उसका घर चलता है ना, वो उसकी बुराई नहीं सुनना चाहता। हाँ वो बुराई करे वो चलेगा, लेकिन अगर आपने बुराई कर दिया तो वो चिढ़ जाएगा। और अगर आपने उसके प्रोफेशन की तारीफ करी और उसको उसका प्रोफेशन पसंद नहीं होगा तो खुद ही बोल दे क्या खाक सर हमारी नौकरी बेकार है, हम इसलिए तो आए थे, तूने खुद मुंह से बोल दिया। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जो प्रोफेशन है उसकी तारीफ करें। अगर ये टीचर है, बोलो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आप एक टीचर है सर, और बोला जाता है इस दुनिया के अंदर टीचर तो भविष्य बनाने वाले लोग होते हैं, और आप सर एक ऐसे इंसान, एक ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए जो लोगों का, जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। सर सैल्यूट है मास्टर साहब आप लोगों की मेहनत को, क्योंकि सर आज हर एक सफल इंसान किसी न किसी टीचर का प्रोडक्ट होता है। सर अच्छा लगा आपसे मिलकर, तारीफ करना। कोई प्रोफेशन हो, आपको 2-4 अच्छाइयां निकालनी है, 2-4 मीठे मीठे शब्द उसको चिपका देने हैं। कर सकते हैं? yes. कर सकते हैं? तो क्या होगा, सामने वाला ना आपसे कंफर्टेबल हो जाएगा और उसके मोतीचूर के लड्डू फूट जाएंगे तुरंत। हमें यही चाहिए, मोतीचूर के लड्डू फूटे, बंदा हंसा समझो फंसा। क्या करना है हमें? मुस्कुराहट उसके चेहरे पे लानी है, ला देनी है। क्लियर है? तो तुरंत इसके प्रोफेशन की तारीफ किया हमने। और सर एक्चुअल मिलना आपसे इसलिए हुआ था सर, क्योंकि हम लोग एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ में रहते हैं। हमारा काम है सर 10-20-50 समाज को इकट्ठा करना, उनको एक जानकारी देना कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए।
अब चूंकि सर आपके बारे में सर ने बताया था कि सर आपका खुद का बिजनेस है, तो हमें ऐसा लगा सर कि चूंकि आपकी नेचर ही दूसरे की मदद करना है, तो आपके जैसे लोगों के लिए काम थोड़ा अच्छे से सूट करेगा। इसीलिए सर आपसे साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं, एक बार आपको समझाने के लिए आए हैं और एक बार आपकी राय लेने के लिए आए हैं कि ऐसा काम हमें और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके लिए सर हम आपसे कुछ बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपका 40-45 मिनट का टाइम चाहिए। सर हैं कंफर्टेबल हैं? तो चलिए सर शुरुआत करते हैं कुछ पिक्चर के माध्यम से। अब फोल्डर उठाएंगे, बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रोडक्शन। कभी भी प्लान की शुरुआत हमें इंट्रोडक्शन से ही करना चाहिए। चलो जोरदार तालियां से। अब हम क्या करेंगे? प्लान की शुरुआत करेंगे। प्लान की शुरुआत में मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या बताने का? तो सर देखिए, पहले हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं उसका नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर बताना है, और साथ ही जब आप प्लान देने चाहते हो आपके गले में आई कार्ड होना चाहिए। वो आई कार्ड निकाल के ऐसे दिखाना है, लड़का है ऐसे निकाले, ऐसे दिखाए। सर देखिए, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ और वेल्थ के साथ मार्केट में काम करती है। हमारा मेन मिशन है लोगों को हेल्थ देना और इस दुनिया के अंदर से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना। हमारी संस्था की शुरुआत 9 नवंबर 2016 को हुई, 2014 को हुई थी। 9 नवंबर 2014 के साथ आज लगभग 10 साल से ज्यादा हमारी संस्था को हो गए हैं सर। अगर आज हम संस्था की ग्रोथ को देखें तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी संस्था के पास न्यू दिल्ली के अंदर हमारी हेड ऑफिस है, जयपुर के अंदर हमारी फैक्ट्री है और पूरे इंडिया में कम से कम 750 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेस हमारी संस्था ने बना रखे हैं, जहाँ पे लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग बेनिफिट देते हैं। आज इस संस्था ने शुरुआत के 2 से 3 साल इतना अच्छा काम किया, ये सर्टिफिकेट वगैरह दिखा सकते हैं। ये देखिए सर, वो सारे सर्टिफिकेशन जो हमारे संस्था को काम करने के लिए चाहिए वो सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जब भी प्लान दो, फोल्डर हाथ में ऐसे रखो। फोल्डर है किसी के पास? किसके पास है? एक देंगे। ओके, फोल्डर की दुर्दशा बताती है कि बंदे ने मेहनत किया है। गुड। फोल्डर आपको कभी भी पकड़ना है तो फोल्डर ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे कैसे पकड़ते हैं? जो सीधा वाला हिस्सा हो वो होना चाहिए गेस्ट की तरफ। सीधा वाला हिस्सा किसके तरफ होना चाहिए? गेस्ट। कई लोग उल्टा करते हैं, खुद पढ़ते हैं फोल्डर। जब आप खुद पढ़ोगे तो गेस्ट क्या समझेगा? समझेगा क्या? नहीं समझ सकता। इसलिए हमेशा फोल्डर कैसे होना चाहिए? तो फोल्डर, अगर आप इस हाथ से लिखने वाले लोग हैं तो फोल्डर होगा इस हाथ में, लेकिन अगर आप इस हाथ से लिखने वाले लोग हैं तो फोल्डर कहाँ होगा? इस हाथ में। ये आपके ऊपर है। अगर आप दाहिने हाथ वाले हैं जैसे मैं हूं तो फोल्डर इस हाथ में पकड़ना है, और अगर आप बाएं हाथ वाले लोग हैं तो फोल्डर इस हाथ में पकड़ना है। अब इस हाथ में क्या होगा? पेन होगा। क्या होगा? पेन होगा। तो पेन आपको इस हाथ में जरूर रखना है। ये पेन इस हाथ में जरूर होनी चाहिए। जब भी प्लान दो, आंख में आंख डाल के बात करो। कैसे प्लान देते समय कैसे रहना है? आंख में आंख डाल के कॉन्फिडेंस के साथ। आधा गेस्ट आपका इसी से हो जाएगा। या आप गेस्ट के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, क्योंकि आंखों में आंखें डाल के बात करता है वो सच्चा और नहीं करते हैं, राइट? तो हमेशा आपको बात कैसे करनी है गेस्ट से? आंखें में आंखें डाल के बात करनी है। हमारा फोल्डर ऐसे होना। तो हमने क्या बोला सबसे पहले? सर देखिए, हम जिस संस्था के साथ काम करते हैं उसका नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आई कार्ड निकाला, ऐसे दिखाते हैं। सर हमारी संस्था 9 नवंबर 2014 को रजिस्टर्ड हुई। न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में सर हमारी हेड ऑफिस है, और वहीं से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी संस्था काम करती है। ये है सर हमारी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजू कुमार सर। इनकी सोच थी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी संस्था को जन्म देना जो लोगों की हेल्थ और वेल्थ के लिए काम कर सके। आज
शुरुआत के 10 साल में, शुरुआत के 2 से 3 साल के अंदर ही हमारी संस्था ने इतना अच्छा काम किया कि आज हमारी संस्था को बहुत सारे रिवार्ड भी मिले हुए हैं सर। आप देख सकते हैं बहुत सारे मानक संस्थाओं द्वारा जो हिंदुस्तान के अंदर है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो आखिर हमारी संस्था ने किया क्या, आखिर हम लोग करते क्या हैं? तो सर हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ काम करते हैं। हमारा काम है 10-20-50 समाज को इकट्ठा करना, उनको जानकारी देना, उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। सर हमारी संस्था ने कुछ रिसर्च की और उस रिसर्च में पता चला कि एक इंसान का शरीर इन तमाम चीजों से मिलकर बना हुआ है। नाम मत पढ़ना, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि हो सकता है आपको पढ़ने में आपका नहीं हो सकता है। और अगर आप पढ़े कार्बोहाइड्रेट बोलने नहीं आया तो बेइज्जती हो सकती है ना। इसलिए अच्छा तरीका क्या है, पेन उठाओ, घुमा कैसे बता दो, सर हमारी संस्था, हमारा शरीर इन तमाम चीज़ों से मन के बना हुआ है और ऐसे पेन घुमाओ, ऐसे बोलो। अब तू पढ़ता रहा, अगर पढ़ा लिखा है तो, और अगर हमारी कैटेगरी का तो हम फोटो देख रहे हैं तो भी फोटो देखता चले। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आता है तो बिल्कुल डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, सीधा हाथ घुमाना और आगे बढ़ जाना। क्लियर है? आता है तो बोल सकते हैं, नहीं आता तो क्या करना है, हाथ घुमाना है और आगे बढ़ जाना। अब सर इंसान का शरीर बना कैसे, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ये देखिए, एक फोटो आता है, देखिए शरीर पहले इससे बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, तब इससे ये बना। अब ये क्या है, बायोलॉजिकल टर्म लिखा है, एटम, टिश्यू, सेल, ऑर्गन, बॉडी। हमें नहीं आता है तो सीखना भी नहीं। क्या बोलना है, सर इंसान का शरीर कैसे बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, तब जाकर शरीर बना। यानी अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम होती होगी तो पहले यहाँ होती होगी, उससे पहले यहाँ होती होगी, और उससे पहले यहाँ होती होगी, इससे पहले यहाँ होती होगी, और लास्ट में ऐसे घुमा के उसकी तरफ फोकस करो। आसान है, मुश्किल है? आसान। बहुत ज्यादा इसमें सीखने वाली कोई बात नहीं। यानी कि सर अब ये कैसे बनता है, ये बनता है हमारे खाने पीने से। यानी आज के डेट में हमारे शरीर में जो भी दिक्कत, जो भी समस्या होती है, वो किसकी वजह से होती है, खाने के पीने की वजह से होती है। ये वजह है कि आज से 60-70 साल पहले जाके देखें तो एक इंसान का शरीर जीता 80-90 साल, शुरुआत के 50-60 साल तक उसको कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं होती थी। ये देखो, ये वाली स्लाइड है, जीता 80-90 साल। आज इंसान है वही, आज भी जीता 80-90 साल है, लेकिन शुरुआत के 10 साल भी अगर स्वस्थ तरीके से जी ले तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो बाकी के समय उसको दवाइयां खाना पड़ता है। ये देखिए सर, ऐसा हो गया इंसान का शरीर। अब ऐसा क्यों हुआ, इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला पुराने दौर की क्या बीमारियां थी। ये थी सर बीमारी, हैजा, प्लेग, चेचक, जो नाम 2-3 याद हो बोल दो, और बाकी क्या करना है, घुमा के उसके तरफ इशारा कर देना। बाकी तू पढ़ ले भाई, अगर तू पढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है? प्लान देते समय कभी भी आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम किसी को सिखा नहीं रहे। याद रखना, प्रेजेंट करने वाला इंसान का मतलब होता है अपनी बात पहुंचाना, किसी को आप सिखा नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो भैया हेल्थ एक्सपर्ट बन गए, अब तो हम डाइटिशियन बन गए, अब सामने वाले को पूरा सही करके ही चलेंगे। कभी भी एटीट्यूड के साथ प्लान आपको नहीं देना है। आप क्या है, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन का मतलब जो है वो सामने वाले को बता देना। तो सर पुराने दौर की बीमारियां ये थी, पीछे हो, पुराने दौर की बीमारियां ये थी, लेकिन आज सैल्यूट करते हैं मेडिकल साइंस को, क्योंकि आज इन बीमारियों से कोई नहीं मरता। आज कुछ नई बीमारियां मार्केट में आ गई। ये देखिए सर, सर्दी, खांसी, जुकाम, कहीं लिखा है सर्दी, खांसी, जुकाम? हाँ, लेकिन मैं पक्का साइकोलॉजी बता रहा हूँ, आपने बोला सर्दी, खांसी, जुकाम, सामने वाला बिना पढ़े सोच लेगा सर्दी, खांसी, जुकाम ही लिखा है। समझ में आ रहा है? तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बीमारियां किसी वायरस बैक्टीरिया से नहीं होती हैं,
ये बीमारियां कैसे होती है? खाने पीने। इंसान के शरीर से खुद होती है। इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये चीजें हो रही है खाने पीने की वजह से। जब भगवान ने इंसान को बनाया था, ये वाला चैप्टर देखिए, जब भगवान ने इंसान को बनाया था तो खाने पीने का आइटम ऑलरेडी धरती पे अवेलेबल करा दिया था। तो जो पहले हम खाते थे वो हमारे लिए क्या होता था? मेडिसिन का काम करता था। लेकिन आज के डेट में हम क्या खा रहे हैं? पिज्जा, बर्गर, मैगी। ये कौन बनाया? इंसान ने बनाया। जो खाम भगवान ने बनाया था वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करता था। आज का फल फूल किसने बनाया? ये वाली चीजें इंसान ने बनाया। ये हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। क्यों ऐसा हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए आजादी जब हुई थी देश की तो पॉपुलेशन था 50 करोड़। आज कितना हो गया? लगभग 150 करोड़, 140 करोड़, यानी पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गया। जनसंख्या बढ़ गई तो पुराने समय में जनसंख्या कम थी तो गोबर वगैरह डाल के लोग फल फूल इतना उगा लेते थे, जमीनें ज्यादा थी तो लोगों का खाने पीने का आइटम ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता था। लेकिन आज के रेट में क्या है? जनसंख्या ज्यादा हो गई और आप देख रहे होंगे कि पहले जहां फसल होते थे वहां लोगों ने अपने अपने घर बना लिए। तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई लेकिन जगह कम, फसल उपजाने वाली जो जगह थी वो धीरे धीरे कम हो गई। तो पहले फसल उगाया जाता था, आज के डेट में सब फसल बनाए जाते हैं। आज आप देखते होंगे लोग तरह तरह के कृत्रिम तरीके से फसलों का उत्पादन करते हैं। लोग इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि फल फूल बड़ा हो जाए। आज फार्मिंग मेथड बदल चुके हैं। आज हर फल फूल को उगाने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का दवा के छिड़काव किया जाता है। पुराने दौर में खाना जब महिला पकाती थी तो आधा 1 घंटा खाना पकता था तो उसमें जितनी भी विषाक्त मटेरियल होती थी, टॉक्सिसिटी होती थी, वो निकल जाता था। लेकिन आज हम खाना कैसे बनाते हैं? सीटी, प्रेशर कुकर से 1 सीटी मारो, चावल तैयार, 2 सीटी लगाओ, दाल तैयार। तो इंसान भी आज कैसा हो गया है? सीटी जैसा, सिटी के जैसा हो गया है। कैसा हो गया है? इंसान भी आज कैसा हो गया है? सिटी के जैसा हो गया है। अब सिटी के जैसा हो गया है तब इंसान को प्लान हम समझा रहे हैं तो सामने वाला क्या करेगा? फिर व्हाट्सएप चलाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई, सुधरने का नाम लेगा नहीं, क्योंकि पुराना हो गया। लाले कभी तो सुधर जा। ठीक है, सब खा के बैठा है, कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरने वाले हैं। धंधा ना चला तो लास्ट में उठा के गोला साल के है ही दोष देने के लिए। ये काम नहीं करता है गुरुजी, इसीलिए तो कैरियर नहीं बन पा रही है। अब यहाँ गोला सर क्या करेंगे बताओ मुझे? फ्रंट सीट पे बैठिए, मतलब इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ, तो क्या चला रहे थे? हाँ, ऐसे वीडियो शूट होता है। ध्यान दो, थोड़ा इधर ध्यान दो, हमें बताएं कहाँ ध्यान रखना है। हाँ, इधर ध्यान देना, ठीक है? नींद तो नहीं आ रहा है? पक्का? पानी पी लो। किसने पी रखा है? अरे इन्होंने पी रखा है। फ्रेश पानी मंगाया आपके लिए, बोतल दे, लाओ यार बोतल दो इनको, पिलाओ पानी जगो, लेकिन आगे बैठ के सुनो। आपको क्या लगता है ये कोविड जो आया था, कोरोना जो आया था, वो क्या था? एक सर्दी खांसी जुकाम ही तो था। आपने देखा होगा जितने लोगों की इम्यून सिस्टम अच्छी थी, मजदूर लोग, किसान वर्ग के लोग, कोरोना हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। अक्सर मरे कौन? जो शहरों में रहा करते थे, एसी में रहा करते थे और आरामप्रस्त लोग थे, वो सारे खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। आज के डेट में इंसान के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनकी इम्यून सिस्टम इतनी कमजोर हो गई है कि अच्छी अच्छी दवाइयां भी उनके ऊपर काम नहीं कर रही। और सर, अगर इम्यून सिस्टम को सही करना है तो कोई अंग्रेजी दवाई से सही नहीं होगा। एक ही उपाय है, आपको उस पद्धति को अपनाना पड़ेगा जिस पद्धति को हम और आप छोड़ चुके हैं, आयुर्वेद। ये वजह है कि कोविड में जब लोग मरने लगे
लोग इलाज से घरों से बाहर आने लगी तो आपने देखा होगा कि सरकार ने भी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया था कि फटाफट काढ़ा पीना शुरू कर दो, फटाफट आप सारे लोग त्रिफला रस पीना शुरू कर दो, आप गिलोय का जूस पीना शुरू कर दो ताकि आप जिंदा रह सको। यानी एक बात तो समझ में आती है कि अगर हमें अब आने वाले समय में अपने और अपने परिवार को मरने से बचाना है तो उस पद्धति को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद हिंदुस्तान की प्रूवन टेक्नोलॉजी है। 2000 साल पहले से हिंदुस्तान के अंदर इंसान अगर जीता था तो आयुर्वेद का इस्तेमाल करने के जीता था। कोई डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे। हर हिंदुस्तानी के घर में एक दादाजी और एक दादी जी होती थी जिनके पास आयुर्वेदों का नॉलेज हुआ करता था, या उस गांव में एक ऐसा इंसान होता था जिसके पास नॉलेज हुआ करता था और पूरे गांव को कोई दिक्कत होती थी, लोग उसके पास जाते थे और सही हो जाया करते थे। धीरे धीरे हम लोग उसको भूलना शुरू कर गए। तो सर आज मैं आपको ये बताने आया हूँ, सर कुछ मत करना, मेरी बात मत मानना और अदरवाइज मेरी बात को मत लेना, लेकिन सर एक चीज आपको करना ही पड़ेगा आने वाले समय में। अगर आपको अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो अपने परिवार को आयुर्वेद की आदत डालनी पड़ेगी। आयुर्वेद के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, आयुर्वेद के प्रति आपको अलर्ट होना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ आप हमारा कोई प्रोडक्ट मत खरीदना, लेकिन कुछ बातें मान लेना। यहाँ से जाने के बाद जब मैं चला जाऊँ अपने घर की मसालेदानी प्योर कर दो, क्योंकि आपके घर की अगर मसालेदानी ठीक हो गई तो कम से कम 50 बीमारियां आपके घर से खत्म हो सकती हैं। 50 बीमारी, हर चीज इम्प्योर है, लेकिन हमारे घर की मसालेदानी में आज भी आयुर्वेद भरा हुआ है। हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सब ऐसे आयुर्वेद है जो हमारे हर घरों के मसालेदानी में मिलते हैं, जिनके हजारों बेनिफिट है, लेकिन हमें नहीं पता। ये तो उनके लिए है जिनको कोई बीमारी ना हो, लेकिन जैसा हमने बताया कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारियां ऑलरेडी पकड़ चुकी हैं, तो उनके लिए हमारी संस्था एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2.5 साल रिसर्च करने के बाद लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद बनाया। अब आप सोच रहे होंगे सॉलिड लिक्विड में अंतर क्या है? सॉलिड चीजें लेट से असर करती है। आपने देखा होगा किसी वयस्क को अगर सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो डॉक्टर साहब क्या देते हैं? टैबलेट देते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे को हो जाए तो सिरप पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि सिरप बॉडी में जल्दी असर करता है घुल के, और टैबलेट घुल के असर करने में टाइम लगता है। आज लोग आयुर्वेद क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आयुर्वेद का चूरन मिलता था, तो चूरन खा के डाइजेस्ट करके रिजल्ट लाने में टाइम लेता था। हमारी संस्था ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। हमारी संस्था ने 2.5 साल रिसर्च करने के बाद लिक्विड प्रोफाइल आयुर्वेद तैयार की, और हिंदुस्तान की एक पहली ऐसी संस्था है जिसने 20 लाख के सैंपल मार्केट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे। और जब लोगों ने बोला हमारे प्रोडक्ट में दम है, जब लोगों ने बोला हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, तब मार्केट में लोगों के बीच में लाया गया है। तो सर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट बताता हूँ। आज हमारी संस्था के पास 9 कैटेगरी में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास ओरल केयर के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं, फूड प्रोडक्ट हैं, होम केयर के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, और वेटनरी के भी प्रोडक्ट आज हमारे पास अवेलेबल है। अब क्या करना है आपको? एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है। लाओ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की जानकारी में क्या ध्यान देना है? कहां चले गए? हाँ कोई बात नहीं। अब प्रोडक्ट के बारे में जब जानकारी देंगे तो हम क्या बताएंगे? सर ये हमारा पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडोकर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करने का काम करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आज हमारी बॉडी को अगर स्वस्थ रखना है तो इम्यून सिस्टम को सही करना पड़ेगा। आज ऐसे ऐसे लोग जिनको 10-10 साल 15-15 साल से अस्थमा था, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, और आज के डेट में एक महीने के अंदर 15-15 दिन के अंदर उनके रिजल्ट छूटे। और सर इन प्रोडक्ट के रिजल्ट आज हमारे पास हैं। आप बोलेंगे मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है, कैसे यूज करना भी नहीं बताना, मोटा मोटी नॉलेज देना। और शुरुआत में 7-8 प्रोडक्ट जो आपको लगता है महत्वपूर्ण है उन प्रोडक्ट के बारे में बताओ, और उसके बाद के प्रोडक्ट सिर्फ नाम ले लेके मोटा मोटी बताओ। सर आए हमारे त्रिफला चूर्ण जो वात पित्त और कफ के लिए काम करता है। सर ये हमारा च्यवनप्राश जो आप डेली खा सकते हैं। सर ये हमारा मेकअप मंत्र का क्रीम है। ये सर हमारा पाउडर, ये हमारा शैम्पू है, ये हमारे घर चलाने वाले प्रोडक्ट है। आपको पता है सर ये सारे प्रोडक्ट आपके घर में भी होंगे, तो सर आप चाहे तो अपने घर को चलाने के लिए आप हमारा साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हमारा साबुन बहुत ही बेहतरीन साबुन है। सर आप बाहर से पीएफ खरीदते होंगे, मैं बताना चाहूंगा सर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट की सुंदरता देख के आपको ऐसा लगता होगा कि हम लगाएंगे हम भी वैसे सुंदर हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा सर, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आप हमारा साबुन इस्तेमाल कीजिए, सेम क्वालिटी सेम प्राइस में मिलेगा और पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा। सर कितनी अच्छी प्रोडक्ट है, ये देखो प्रोडक्ट निकालो, छोटे छोटे प्रोडक्ट डेमो में लेके चलना होता है प्लांटेशन। निकालो सर, एक बार स्मेल करके देखो कैसा लगा, अच्छा लगा ना?
तुलसी बता रहे सर क्या कमाल की तुलसी है, मैं इसके बारे में बताऊं सर, उससे अच्छा एक गिलास पानी मंगाइए, पानी मंगाओ, तुलसी निकालो, 2-2 बूंद डालो, सर पीजिए। डेमो दिखाना है, प्लान प्रोडक्ट बताते समय समझ में आ रहा है। ये हमारा प्रोडक्ट है सर, जॉइंट क्रिएटर ऑयल, कितना भी दर्द हो सर खत्म हो जाता है। अगर आप में से किसी को दर्द है तो सर बताइए, जॉइंट क्रिएटर ऑयल निकालो। नहीं है दर्द सर, कोई बात नहीं, सर पे लगाओ सर, हल्का लगेगा, खोलो 2 बूंद लगाओ सर, लगा लो, कैसा लग रहा है। तो प्लान, प्रोडक्ट प्लान बताते समय तीनों काम करना है, प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है, जहां जरूरत पड़े वहां डेमो भी दिखाना है, और उसकी डिमांड भी क्रिएट करनी है ताकि वो बंदा प्रोडक्ट लेने के लिए एग्री होता चला जाए। समझ में आ रहा है। एक एक करके सारे प्रोडक्ट के बारे में मोटा मोटी समझा दो, 5-10 मिनट के अंदर क्लोज। क्लियर है। जब प्रोडक्ट प्लान देंगे वहां थोड़ा सा रुकना है। सर ये थे हमारे 150 से ज्यादा प्रोडक्ट। आप बताइए सर आपके घर में कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा। यहां करना है प्रोडक्ट की क्लोजिंग। मैं स्टेज प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, होम प्लान, घर में करने वाले प्लान की बात कर रहा हूं। तो सर बताइए आपके और आपके परिवार में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होंगे। तो इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रियल में जरूरत होती है, वो यार हमारे घर में ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, उसने बोला ये है प्रॉब्लम, तो सर बहुत बढ़िया, आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तुरंत क्या करो, प्रोडक्ट का रिजल्ट का वीडियो निकालो और 4-5 वीडियो उसको दिखाओ। ये सर देखिए हमारे वीडियो, देखो ना सर, पानी पियो और उसको दिखाओ वीडियो, बच्चे ना होने का वीडियो दिखाओ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वीडियो दिखाओ, वेटनरी प्रोडक्ट की वीडियो दिखाओ, 4-5-6 कम से कम वीडियो दिखाओ, 5-10 मिनट तो खाली वीडियो दिखाओ। क्या करना है वीडियो दिखाने के लिए, यूट्यूब पे डाउनलोड करके रख लेना, यूट्यूब से खोल के दिखाओगे, कई बार नेट नहीं आएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, तो या तो वीडियो डाउनलोड करके रख लेना या तो यूट्यूब के डाउनलोड सेक्शन में रख लेना और वहां से खोल को सेव वाली वीडियो दिखा देना। 4-5 वीडियो जैसे ही आप प्रोडक्ट का दिखाएंगे तो कस्टमर का जो बिलीव लेवल है ना वो बहुत अच्छा बन जाता है प्रोडक्ट के प्रति। तो हम दोनों काम कर किए, डेमो भी दिखाया हमने, प्रोडक्ट की डिटेल भी बताई और हमने तीसरा क्या किया, प्रोडक्ट की वीडियो भी दिखा दिया। तो एक बिलीव सिस्टम प्रोडक्ट के प्रति आपके जो कस्टमर है, आपका जो गेस्ट है, उसके दिमाग में बन जाता है। अब आप पूछो सर बताइए इसमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो सकता है। मैक्सिमम लोग आपको, बहुत सारे लोग कैसे बोलेंगे सर बता दूंगा बाद में, यही तो बोलते हैं, मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि सर बता दूंगा बाद में। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि सर अभी आपके घर में किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, जब भी आपको जरूरत हो आप हमें बताइएगा। लेकिन सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर इस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको कुछ पैसे कमाने का माध्यम मिल जाए तो कैसा रहेगा। अब वो सामने वाला इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि देखिए सर इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान कोई ना कोई काम करके पैसा कमाता है। आप भी सर कोई काम करके पैसा कमा रहे हो। लेकिन एक चीज बताइए सर, लोगों को हेल्थ के बारे में बताना, हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देना अच्छा काम है गलत काम है, अच्छा काम है। तो अगर इस अच्छे काम को करते हुए कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा। जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट में। अब देखिए सर, हमारी संस्था ने मेहनत के साथ इतने सारे प्रोडक्ट बनाए, तो हमारी संस्था के पास इस प्रोडक्ट को लेकर 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि हम इन सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाते, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, कैटरीना कैफ और सूर्या राय सर। अब सोचिए सर, जो कंपनी 200 करोड़ रुपए खर्च करके खुद की फैक्ट्री बना सकती है, क्या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि सलमान खान, शाहरुख खान से प्रचार करवा सके। अरे करवा सकती, नहीं करवा सकती। लेकिन हमारी संस्था ने बोला कि जरूरी नहीं है कि जो प्रचार बड़े बड़े सेलिब्रिटी करते हैं उन प्रोडक्ट के अंदर दम हो। सलमान खान बोलता रिवाइटल खाओ मेरी तंदुरुस्ती पाओ, उसकी गोली नहीं खाया होगा आज तक, आया ना। तो हमारी संस्था ने बोला हम कम कमाएंगे लेकिन सच के साथ अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेचेंगे। इसलिए हमारी संस्था ने बोला हम आम लोगों के माध्यम से जाते हैं। तो हमारी संस्था आपको बोलती है यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। सर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, चलो ठीक है सर, आपके घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आप घर चलाने के लिए कुछ प्रोडक्ट तो अपने घर में हर महीने लाते हैं। जैसे पेस्ट तो इस्तेमाल करते होंगे डेली, कौन सी लाते हैं, कोलगेट लाते होंगे, पेप्सोडेंट लाते होंगे। क्यों लाते हैं, क्योंकि आप यूज करते हैं, अच्छा लगता है इसलिए खरीदते हैं। साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, लक्स, लाइफ बॉय, कुछ तो बोलेगा सर ये यही क्यों लाते हैं, बोला अच्छा लगता है इसलिए लाते हैं। तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं सर, फलना कंपनी का, क्यों लाते हैं, अच्छा लगता है इसलिए लाते हैं।
तो सर ये चीजें आपके घर में हर महीने आती होगी, क्योंकि ये राशन की सामान है। साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम, कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, ये सब चीजें सर हम लाते हैं क्योंकि हमारा घर चलाने के लिए, इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सर एक इंसान कैसा भी हो, 4 से 5 हजार का प्रोडक्ट अपने घर को चलाने के लिए हर महीने अपने घर में जरूर लाता हूं। आप भी लाते हैं? यस या नो? कहां से लाते हैं? कहां से लाते हैं? मार्केट में कहां से? कौन से दुकान से? रिटेलर्स। कौन से किराना दुकान से? और रामू काका के पास से लाते होंगे, हाँ ना? सर सोचिए, 4000 5000 का सामान आप एक महीने में लाते हैं, तो 12 महीने में कितने का सामान खरीदा आपने रामू काका के पास से? 60,000। और पिछले 10 साल से आप ला रहे हैं, और आपकी मजबूरी है, लाना ही पड़ेगा क्योंकि घर उसके बिना चलेगा नहीं। तो 10 साल में आपने कितना पैसा दिया रामू काका को? 5,000। 6 लाख रुपए दिए। लेकिन क्या आज तक दिवाली में रामू काका एक मिठाई का डब्बा लेके आया कि भाई साहब आपने 10 लाख का आइटम खरीदा, आपके माध्यम से मेरा घर चल रहा है, ये लो एक मिठाई का डब्बा? दिया क्या? या आज तक कभी आपको पेप्सोडेंट में 1% का डिस्काउंट भी दिया क्या? दिया क्या? यानी माल आप यूज कर रहे हो, घर आप चला रहे हो, और पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है? रामू काका के पॉकेट में। आज तक कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। सर प्रोडक्ट तो यही है, पेस्ट से ब्रश ही तो करते होंगे, मुंह ही तो साफ करते होंगे, कुछ और तो नहीं करते। जो सर साबुन लेते हैं उससे शरीर की सफाई की होती है। अगर सेम काम कोई और ब्रांड आपका कर दे तो आप लेना पसंद करोगे? यस या नो? सेम प्राइस रेंज में अगर कोई और ब्रांड सेम काम करे और उससे अच्छा काम करे, तो आप अपने परिवार को वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाना चाहोगे कि नहीं? बताइए। यस। लेना चाहेंगे। लेकिन सर अगर आप हमारा एसलीपीएस वेलनेस का ये प्रोडक्ट जो घर चलाने के लिए आप इस्तेमाल करते थे, अगर आज के बाद लेना शुरू कर दिए, तो सर सबसे पहला फायदा तो ये है कि हम आपको सारा प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट पे देंगे। मतलब समझ रहे? साल में 60,000 रुपए आप रामू काका को देते थे ना, अब अगर आप हमें देंगे, हमारी संस्था को देंगे, तो सर सबसे पहला 12,000 रुपए साल में आपके बचेंगे। अब 10 साल में कितना पैसा बच गया? 1,20,000 रुपए। यानी सर 2 साल का राशन हम आपको फ्री में देंगे। सबसे पहला फायदा। काम करो न करो, किसी को बताओ मत बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 साल का राशन अगर फ्री में मिल रहा है, आप मुझे बताइए सौदा फायदे का है नुकसान का है? हर प्रोडक्ट आपको 20% डिस्काउंट पे मिलेगा, सारे प्रोडक्ट। 10 साल में आपके 1,20,000 रुपए बचेंगे। पहला फायदा। अब दूसरा फायदा सर, हमारी संस्था बोलती है यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, गेट द रिजल्ट। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं और अगर आपको अच्छा लगा, तो सर एक इंसान की आदत होती है, इंसान अपने जीवन में अपने मार्केट से जाके अपने अपने यूज वाला प्रोडक्ट खरीदता है, और जब उसे वो अच्छा लगता है तो अपने जाने पहचानने वाले लोगों के बीच में रिकमेंड करता है। और मुझे पता है सर आप भी करेंगे, ये हमारी आदत होती है। आप सर ये कपड़ा खरीदते हैं, खरीद के लाते हैं, अच्छे रेट में सही सामान मिला तो हम प्रोडक्ट तो लाते ही, साथ ही साथ अपने यार दोस्तों के बीच में बताते हैं, देखो वहां से लाया, सस्ते में दिया, अच्छा दिया। बोलते नहीं बोलते? बताते नहीं बताते हैं? यस या नो? ये हमारी आदत होती है, और इस आदत से मजबूर होकर ये काम करते हैं। कुछ भी नहीं करना सर, आपके जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं, आप मुझे बताइए, जो प्रोडक्ट की बात मैं अभी आपसे कर रहा था, वो प्रोडक्ट उनके घरों में भी आता होगा नहीं आता होगा? कहां से लाते होंगे? वो भी किसी ना किसी रामू काका के पास से लाते होंगे, और किसी ना किसी रामू काका को अमीर बना रहे नहीं बना रहे, अरे माल कहीं से तो खरीदते होंगे, और उनके माल खरीदने से किसी ना किसी को फायदा तो होता होगा। आपने कुछ नहीं करना सर, आपके जितने जानने पहचानने वाले लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है और उनसे हमें मिलवाना है, और जैसे ही सर आपके माध्यम से वो लोग हमसे मिलते हैं, और उनको भी हम ये बिजनेस प्लान हेल्थ अवेयरनेस देंगे, और वो लोग भी हमारा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो सर यहाँ से एक बहुत बड़ी बिजनेस निगम के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। कैसे? समझिए। अब उठाना है आपको व्हाइट पेज। क्या करना है? व्हाइट पेज। प्लान तोड़ तोड़ के समझाना है। सर देखिए करना क्या है, शर्त सिर्फ एक ही है सर, कि आप 4,000 5,000 का माल हर महीने खरीदते थे, लाइफ में पहली बार 5 महीने का राशन इकट्ठा खरीद लेंगे। यानी जैसी आप हमारी संस्था से 15 से 20,000 का सामान लेते हैं, सर हम आपकी एक आईडी लगा देंगे, हम आपका आधार कार्ड लेंगे, पैन कार्ड लेंगे,
और आपकी एक आईडी लग जाते हैं और आप हमारे संस्थान में सर परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने हमें 20,000 रुपए दिए और मैंने 24,000 का माल आपको दे दिया, या तो प्रोडक्ट आप खा लोगे या तो प्रोडक्ट आप बेच दोगे, तो क्या आपका हमारे संस्थान में कुछ बचा? बल्कि 4,000 का प्रॉफिट ही तो आया, कुछ बचा क्या? यानी जीरो इन्वेस्टमेंट। और जीरो इन्वेस्टमेंट पे सर हम आपको यहाँ देते हैं 2 बिजनेस सेंटर, एक SAO और दूसरा है SGA, ऐसे लिख के समझना। अब जैसे आपको ये चीज अच्छा लगा, आपको लगा कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सी बात है, घर परिवार में इस्तेमाल करना है, वैसे सर जैसे ही आपके मिलवाने से आपके जानने पहचाने वाले लोगों को भी ये पसंद आएगा और वो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो सर या तो हम आपके आईडी से प्रोडक्ट उठा के उनको दे देंगे, अगर आपकी आईडी से दिया तो 20% का मुनाफा आपको जीवन भर मिलेगा, और नहीं तो हम उनकी भी आईडी लगा देते हैं SAO में और SGA में। अब सर आपके कुछ जानने वाले थे, वैसे इनके भी जानने वाले होंगे, ये लोग भी अपने लोगों के साथ इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो इससे सर हमारा एक बिजनेस बिल्ड होता है। तो या तो प्रोडक्ट बेचो, हमारी संस्था बोलती है या तो प्रोडक्ट बेचो, या तो प्रोडक्ट खरीदवाओ, या तो प्रोडक्ट खाओ, चाहे किसी भी तरीके से। जैसी 100 SP का प्रोडक्ट इधर से सेल होता है और 100 SP का प्रोडक्ट इधर से सेल होता है, आप हमारे यहाँ परमानेंट इनकम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको यहाँ से मिलता है 1,000 रुपए का चेक। आप सोच रहे होंगे 1,000 से क्या होता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपने क्या लगाया? 0 रुपए। आप जो सामान बाहर से लेते थे वो सामान आज के बाद हमारे यहाँ से ले रहे हैं, सामान यूज कर रहे हैं, यानी पैसे वसूल है। आपने क्या किया? अरे 2-4 लोगों को बताया ही तो। आज से पहले रामू काका के बारे में बताते थे, आज हमारे बारे में बता दिया। सर आपने सिर्फ 4-5 लोगों से मिलवाया और आपके घर में 1,000 की इनकम आ गई। बताओ क्या लॉस है? कहीं से लॉस है क्या? अभी आपको समझ में आ रहा होगा सर क्या हुआ, लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा कमाल होगा। कैसे? सर आपके साथ ये 2 लोग आए, अब ये बिजनेस ये 2 लोग भी करेंगे, अब इनके भी कुछ जानने वाले लोग होंगे। अब जैसे ये लोग भी अपने अपने लोगों से मिलवाना शुरू कर देंगे सर, अब आप काम करो या ना करो, आप इनका सिर्फ सपोर्ट करना। अब इनके साथ भी कुछ लोग आते हैं सर, अब जैसे इनके काम करने से 200 SP का प्रोडक्ट इधर से सेल होता है, 200 SP का इधर से, तो सर ये तो कमाएंगे 1,000 रुपए, लेकिन आपको यहाँ से मिलता है 2,000 रुपए का चेक। अब बताओ मजा आया? अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी छोटा है। धीरे धीरे सर आपके प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन भी बढ़ेगी और आपके साथ लोगों की रिकमेंडेशन भी बढ़ती है, और उस तरीके से सर आज आप अकेले हैं, सोचिए कल 10 लोग आपके इधर काम करेंगे और 10 लोग आपके इधर काम करने लगेंगे, और कुछ नहीं, अगर उनके रिकमेंडेशन से वीकली 100 SP का भी प्रोडक्ट सेल होता है तो 1000 SP का प्रोडक्ट इधर से हो गया, 1000 SP का प्रोडक्ट इधर से, सर आपकी एक वीक की भी इनकम हो सकती है यहाँ से 10,000 रुपए। क्या लगाया था सर आपने? सोचो, क्या कोई नुकसान है क्या? लेकिन सर 10,000 रुपए वीकली, 40,000 महीना आने लगा। कैसा लग रहा है? पूछना है सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं सर, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती है। आपने देखा होगा सर, आपके एरिया में डॉक्टर साहब आते हैं, एक क्लिनिक खोलते हैं, शुरू में 5 लोग जाते हैं, सही होते हैं, 50 को बताते हैं, फिर 10 लोग और जाते हैं, वहां से सही होते हैं, 100 को बताते हैं। एक समय ऐसा होता है कि जो डॉक्टर साहब एक छोटा सा 6x6 के रूम में क्लिनिक खोले था, जो अपना बड़ा हॉस्पिटल खोल लेते हैं। देखा है सर कैसे होता है ये काम? कैसे होता है? क्योंकि हम लोग अपनी जरूरत के लिए डॉक्टर साहब के पास बार बार जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और पैसा बार बार दे के आते हैं। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जब हर महीने जाना आना शुरू कर देते हैं तो पैसा कौन कमाता है? इसको बोलते हैं द पावर ऑफ टीम वर्क। वैसे ही सर यहाँ भी एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी टीम डाउन में 5,000 SP का बिजनेस इधर होगा और 5,000 SP का बिजनेस होगा, आपकी एक वीक की भी इनकम आ सकती है 50,000 रुपए। कितना? 50,000 रुपए। सर ये पहली इनकम है, अभी आगे और बताऊंगा। ये पहली इनकम है, और ये पहली इनकम आप सप्ताह का 1.5 लाख रुपए सर मैक्सिमम ले सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर अगर 20,000 सेल इधर गया और 20,000 SP इधर गया तब क्या?
तो सर हमारी कंपनी, हमारी संस्था आपकी कैपिंग को एक्सटेंड करती है, यानी कि 7.5 लाख रुपए पर वीक तक की आप इनकम ले सकते हैं सर एक सिंगल आईडी से। लगाया क्या आपने? जीवन में एक बार प्रोडक्ट ही तो खरीदा था। आप मुझे बताइए सर, क्या अभी तक आपको कहीं कोई नुकसान दिखाई दे रहा है, कहीं कोई लॉस दिखाई दे रहा है? दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने शायद समझा नहीं, जैसे सर लोग हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे और उनके घर में किसी को कोई दिक्कत आएगी, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो घर में दिक्कत आएगी तो किसका प्रोडक्ट लेंगे? किसी ब्रांड का लेंगे। किसी को डायबिटीज हो गया, इसी का लेंगे। किसी को अर्थराइटिस हो गया, इसी का लेंगे। किसी को एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट चाहिए, हमारा ही प्रोडक्ट लेंगे। किसी को अपने गाय बैल भैंस को कुछ देना है, हमारा ही प्रोडक्ट लेंगे। यानी सर 200 लोग भी आपके साथ आ गए, वो लोग अपने और अपने परिवार के लिए प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपके घर में सर इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरी इनकम सर, हमारी संस्था में सर सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, पैसा के साथ आपको सर एक इज्जत सम्मान भी मिलता है। बोलते हैं पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन अच्छा और सफल इंसान वो है जो इज्जत सम्मान के साथ पैसा कमाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, सेम काम आपने जो किया था, रिकमेंडेशन, सेम रिकमेंडेशन की आपकी एक दूसरी इनकम भी आती है जिसको हम बोलते हैं रैंक बोनस। ये देखिए सर, ऐसे आपको चार्ट बनाना है सर। जो काम आपने ऐसे किया था, उस काम पे हमारी संस्था आपको अलग अलग रैंक देती है। जैसे 200 एसपी का बिजनेस सर सपोज इधर हुआ और 100 एसपी का बिजनेस इधर हुआ, तो 1000 रुपए तो जो मैचिंग का आपका आना था वो तो आएगा ही आएगा। चूंकि आप हमारे संस्था के फर्स्ट रैंक अचीवर ब्रोंज बन जाते हैं, आपको यहाँ से मिलता है सर 1500 रुपए का एक्स्ट्रा चेक, सेम काम। दूसरा देखिए, 600 एसपी का बिजनेस इधर से, 300 एसपी का बिजनेस इधर से, तो 3000 रुपए तो सर आपकी मैचिंग की आती है। चूंकि आप हमारे संस्था के सेकंड रैंक अचीवर सिल्वर बन जाते हैं, आपको यहाँ से मिलता है 4500 रुपए का सर चेक अलग से। क्या लगाया सर आपने? आगे देखिए, 1200 एसपी का बिजनेस इधर से, 600 एसपी का बिजनेस इधर से, तो 6000 रुपए तो सर आपको मैचिंग के आते हैं। लेकिन चूंकि आप हमारे संस्था के थर्ड रैंक अचीवर गोल्ड बन जाते हैं, आपको यहाँ से मिलता है सर 9000 रुपए का एक्स्ट्रा चेक। सर आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 से 10 हजार रुपए महीने की इनकम पे जीते हैं। आपकी सर एक वीक की इनकम होगी 9000 रुपए। नेक्स्ट देखिए, 2400 एसपी का बिजनेस इधर से, 1200 एसपी का बिजनेस इधर से, तो 12000 रुपए तो सर आपकी मैचिंग क्या जाती है। क्योंकि आप हमारी संस्था के प्लेटिनम रैंक अचीवर बन जाते हैं, आपको यहाँ से मिलता है सर 20000 रुपए का एक चेक। सर सोचिए, अभी तो हम राशन चलाने की बात कर रहे थे, लेकिन जिस दिन 20000 रुपए सर एक वीक की आपकी इनकम आएगी, क्या लगता है आप संस्था में सीरियस होंगे कि नहीं होंगे? आज के डेट में सर पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता? आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन सर यहाँ मामला रुकेगा नहीं। देखिए आगे क्या होता है। 4800 एसपी का बिजनेस इधर से, 2400 एसपी का बिजनेस इधर से, तो 24000 रुपए तो सर मैचिंग आती है। चूंकि आप हमारे संस्था के फिफ्थ रैंक एमरल्ड रैंक अचीवर मिल जाते हैं, आपको यहाँ से मिलता है सर 45000 रुपए का एक चेक। अब एक चेक सर 45000 आपके अकाउंट में आएगा। बताइए क्या क्या काम करोगे? पूछो सामने वाले से, पूछो। थोड़ा अच्छे प्रोफाइल का है तो मत पूछना, लेकिन ऐसे स्टूडेंट है या 10-20-50 हजार कमाने वाला है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, उससे पूछो सर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। सर एक और चीज बता रहा हूँ, आज हर इंसान का सपना होता है विदेश घूमना। कितने साल के हो गए आप? पूछो उनसे। 25 साल, 30 साल, कभी विदेश गए? नहीं। क्यों नहीं गए? पैसे नहीं होती है, समय नहीं होता है, कौन खर्चा करने जाए, उसके बदले घर का कुछ काम हो जाए, आया ना। लेकिन सर यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1200 एसपी का बिजनेस इधर से, 6000 एसपी का बिजनेस इधर से, तो 60000 रुपए सर आपकी मैचिंग की आती है। आप हमारे संस्था के टॉप 5 रैंक अचीवर बन जाते हैं और आपको यहाँ से मिलता है सर 1.5 लाख रुपए का चेक। कितने का? और सर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप यहाँ से जीतते हैं थाईलैंड की शानदार टीम। अब आंखें में आंखें डाल के पूछो उससे, सर एक इनकम 1.5 लाख आपके अकाउंट में आई, कैसा लगेगा? पूछो कैसा लगेगा सर? अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सर अभी इतना नहीं रुकने वाला, आगे देखिए। 24000 एसपी का बिजनेस इधर से, 12000 एसपी का बिजनेस इधर से, तो 1,20,000 मैचिंग की आती है। चूंकि आप हमारे संस्था के रूबी स्टार बन जाते हैं, आपको यहाँ से मिलता है 2,30,000 रुपए का चेक।
लगाया क्या था। लेकिन सर सोचिए, जिस दिन 2,30,000 का चेक आएगा, क्या आप इस काम के प्रति सीरियस होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? यस या नो? सर आज शादी हो गई आपकी, या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। हाँ या ना? अगर बोलता है नो मतलब बैचलर है, नो। मम्मी पापा है घर में, बोला हाँ। सच बताना सर, हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को बाहर घुमाए। वैसे ही हर माँ बाप का ये भी सपना होता है कि उसका बच्चा उसे जीवन में सुख सुविधाएं और ऐशो आराम में। अपने पैसे पे आप अपने मम्मी पापा को कहीं घुमाने लेके गए? आज तक लेके गए? सर खुश हो जाओ, क्योंकि ये देखिए आपके पास हमारी संस्था ने आपको मौका दिया। 8th रैंक पे 48,000 का बिजनेस इधर से, 24,000 एसपी का बिजनेस इधर से, 2,40,000 तो मैचिंग क्या आती है सर। चूंकि आप हमारे संस्था के सफायर बन जाते हैं, आपको यहाँ से मिलता है 3,60,000 का चेक और साथ में सर दुबई का ट्रिप विद फैमिली। अगर शादीशुदा है तो बीवी बच्चों से लेके बात करना है, और अगर बैचलर है तो मम्मी पापा से रिलेट करके उससे बात करना है। सोचिए सर, शादी के 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, कभी भी बच्चों को विदेश लेके गए, लेकिन सर आप शुरुआत करेंगे, मैं बोलता हूँ 1 साल टाइम लग जाए। 1 साल बाद जब बीवी बच्चों को लेके मुंबई से या दिल्ली से दुबई के लिए उड़ेंगे, तो बताइए सर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? आज तक शायद बीवी ने पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन जैसे दुबई लैंड करोगे ना, बीवी भी फोन करके बोलेगी साला हस्बैंड हो तो इसके जैसा। आया ना? यस या नो? आगे देखिए नेक्स्ट। इतना तो लिख के समझ सकते हैं, याद करने के लिए तो पूरा याद करके रखना चाहिए, लेकिन आप ऐसा एक चार्ट आता है एक पेज का, मैंने पहले दिया था किसी ग्रुप के, है ना, आप इस ग्रुप में शामिल कर देना। वो चार्ट आपको प्रिंट करके रखना चाहिए, उसमें लिख देना ओनली फॉर डेमो। अब स्टार सफायर 96,000 एसपी का बिजनेस इधर से, 48,000 एसपी का बिजनेस से, तो 4,80,000 तो सर आपकी मैचिंग आती है। चूंकि आप हमारे संस्था के स्टार सफायर बन जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ से मिलता है 8,20,000 रुपए का। सर घर में गाड़ी है? पूछो सर, घर में गाड़ी है? कौन सी बाइक है? सोचो सर, 4 व्हीलर आ जाए तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। तो जब 8,20,000 की चेक आएगी, मुझे बताइए 4 व्हीलर आ सकती है नहीं आ सकती? सर बहुत बहुत बधाई हो एडवांस में आपको कि आपके घर में 4 व्हीलर कार आने वाली है। इतना ही नहीं सर, स्टार सफायर पे आपको यहाँ से मिलता है मलेशिया की एक शानदार ट्रिप। आप 3 नाइट 5 नाइट 4 डेज के लिए मलेशिया घूम के आएंगे। सर बताइए कैसा लगेगा? मजा आएगा कि नहीं आएगा? अगला नेक्स्ट। 1,92,000 एसपी एससीओ से और 96,000 एसपी एसजीओ से, 9,60,000 तो सर आपकी मैचिंग क्या आती है। लेकिन चूंकि आप हमारे संस्था के डायमंड बन जाते हैं सर, आपको यहां से मिलता है 12,40,000 रुपए का चेक। एक इनकम 12,40,000। सोचिए सर, एक इनकम 12,40,000 की अकाउंट में आ रही है, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत। और अगर कोई मैडम हो तो मैडम आपके लिए तो डबल खुशी की बात है, क्योंकि हमारी संस्था में अगर कोई जेंट्स डायमंड बनता है तो 12,40,000 कमाता है, लेकिन कोई लेडीज डायमंड बनता है तो 17,40,000 रुपए आपको मिलते हैं। अब सोचिए, एक इनकम आपकी 17,40,000 रुपए की आई है, कैसा फील करोगे? जबरदस्त फील करोगे। क्या क्या करोगे सर? फर्स्ट थिंग तो जो ड्रीम देखिए वो पूरे मतलब कि पैसा तो सर बधाई हो, तैयार हो जाओ आप हमारे साथ, आपके सारे सपने पूरे करने वाले हैं। इस प्लान को, अगर आप इस प्लान को गेस्ट के सपनों के साथ कनेक्ट कर पाए तो ज्वाइनिंग के चांस 100% बढ़ जाएंगे। याद रखना, ये प्लान सिर्फ नंबर नहीं है मेरे दोस्त, ये प्लान सामने वाले इंसान के सपनों को पूरा करने का माध्यम है। ये बात प्लान बताते समय दिमाग में लेके चलना। लोग नहीं चलते, मैं तो कई लोगों को देखा हूं, ये डायमंड से पहले ही सरेंडर कर जाते हैं। ऐसी इनकम आता रहेगा, चलिए अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं आगे वो लाएगा कि नहीं आएगा।
बताते नहीं 12,40,000 ये भाग नहीं जाएगा, उसको विश्वास तो खराब तो नहीं हो जाएगा, जो बैठा है सुनने के लिए वो भी ना उठ के भाग जाए। पूरा प्लान समझाना है, कभी भी आधा अधूरा प्लान मत करना, अगर प्लान करना है तो पूरा करना है। आगे देखिए सर, ब्लू डायमंड 3,84,000 एसपी एसओ से, 1,92,000 एसपी एसजीओ से। तो सर 19,20,000 रुपए तो आपकी मैचिंग की आती है, लेकिन चूंकि आप हमारे संस्था के ब्लू डायमंड बन जाते हैं, आपको यहां से मिलता है 22 लाख रुपए का चेक। कितने का? 22 लाख रुपए। सर 22 लाख की इनकम आपके घर में आएगी, क्या क्या करोगे? क्या ड्रीम है आपके? लग्जरियस कार कर दोगे? सर बधाई हो, आपके घर में ऑडी आने वाली है, कैसा लगेगा? अरे सोचो, मम्मी पापा को अपनी ऑडी में बैठा के घूमोगे तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा ना? सर बधाई हो, करना शुरुआत। आगे देखिए, नेक्स्ट ब्लैक डायमंड 7,68,000 एसपी एसओ से, 3,84,000 एसपी एसजीओ से। तो 38,40,000 तो आपकी मैचिंग की आती है। चूंकि आप हमारे संस्था के ब्लैक डायमंड बन जाते हैं, इसलिए आपको यहां से मिलता है 35 लाख रुपए का बोनस। सर हर इंसान का सपना होता है घर खरीदने का, लेकिन जो कमाता है घर चलाने में खर्च हो जाता है। मैं भी यहाँ बोलता हूँ कि ये जो बीच वाली कमाई है आपके घर चलाने में खर्च हो जाएंगे, लेकिन 35 लाख की जब चेक आएगी, आप मुझे बताइए प्लॉट बुक कर सकते हैं नहीं कर सकते? घर खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं? बधाई हो सर, आपकी सपनों की घर आने वाली है अगर आपने इस काम को ध्यानपूर्वक किया तो। और इतना ही नहीं, ब्लू डायमंड पे आपको मिलता है, ब्लैक डायमंड पे आपको मिलता है सेंट पीटर्सबर्ग का एक शानदार ट्रिप। नेक्स्ट रॉयल डायमंड 1,53,06,000 एसपी मैचिंग का और 7,68,000 एसपी एसजीओ का। तो 76,80,000 तो आपकी मैचिंग की इनकम आती है। चूंकि आप हमारे संस्था के रॉयल डायमंड बन जाते हैं, आपको यहां से मिलता है 59 लाख रुपए का चेक। कितने का? 59 लाख रुपए। सोचिए आप 59 लाख की इनकम के लिए क्वालिफाई करेंगे, 59 लाख रुपए आपके घर में आने वाला है। क्या क्या काम कर सकते हैं घर में? लग्जरी। सर आपको ऐसा लग रहा होगा आएगा नहीं आएगा, मैं बताना आएगा। आज 50 से ज्यादा लोग हैं हमारी संस्था में जो 59 लाख से ज्यादा की चेक ले चुके हैं, मजाक की बात नहीं। और साथ ही यहाँ से रॉयल डायमंड पे आपको मिलता है सिंगापुर मलेशिया का ट्रिप, अगेन हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ। यानी 60 लाख रुपए पॉकेट में डालेंगे और घर वालों, परिवार वालों, गांव वालों को टाटा बाय करेंगे और सिंगापुर मलेशिया निकल जाएंगे। मजा आएगा नहीं आएगा? वहां पे सेल्फी खींचेंगे और फेसबुक पे डालेंगे, पड़ोसियों को जलाएंगे। बताओ सर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? नेक्स्ट क्राउन डायमंड 30,72,000 एसपी एक साइड से और 15,36,000 एसपी दूसरे साइड से। तो 1.5 करोड़ तक आपकी मैचिंग क्या आती है। चूंकि आप हमारे संस्था के क्राउन डायमंड बनते हैं सर, क्राउन डायमंड पे आपको इनकम मिलेगी 93 लाख रुपए की। कितना? 93 लाख रुपए। सर आपको लग रहा होगा हो सकता है नहीं हो सकता, तो मैं आज आपको बता दूं, आज इस संस्था में 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस इनकम को ले चुके हैं। आप बताइए सर, लगभग 1 करोड़ महीने की इनकम आपकी रहेगी, कैसा फील करोगे? बहुत क्या क्या काम करोगे? क्या क्या जीवन के सपने पूरे करोगे? मजा आएगा नहीं आएगा? मजा आएगा। ग्राउंड डायमंड लेवल पे आपको मस्काट फिजी का ट्रिप मिलता है, अगेन विद फैमिली। नेक्स्ट एम्बेसडर, अगला देख लो एम्बेसडर 61,44,000 एसपी आपके एससीओ से और 30,72,000 एसपी आपके एसजीओ से। तो सर 3 करोड़ रुपए तो आपकी मैचिंग की आती है। चूंकि आप हमारे संस्था के एम्बेसडर बन जाते हैं, आपको यहां से मिलता है 1.5 करोड़ का चेक। कितने का? 1.5 करोड़ का चेक। और साथ ही हमारी संस्था आपको देती है ऑस्ट्रेलिया की शानदार ट्रिप। आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप अभी क्यों दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मल लोग ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आपके बैंक का अकाउंट चेक किया जाता है, आपके बैंक अकाउंट की बैलेंस चेक की जाती है, आपका प्रोफाइल चेक किया जाता है, आपकी ITR चेक की जाती है, चेक करता है ऑस्ट्रेलिया वाला।
कहीं वहां जाके आने लायक भाड़ा तो नहीं रह जाए इसके पास वापस आने का। इसलिए सर पूरी चेकिंग होती है। इसलिए हमारी संस्था आपको 15वें रैंक पे देती है, क्योंकि अभी तक आप यहाँ से टोटल 10 करोड़ से ज्यादा की इनकम ले लिए होते हैं मेरे दोस्त। इसलिए आपको एम्बेसडर रैंक पे ऑस्ट्रेलिया की शानदार ट्रिप मिलती है। कैसा लगेगा जब आप 1.5 करोड़ की इनकम लेंगे? मजा आएगा नहीं आएगा? मजा आएगा। यस या नो? बंगला बना सकते हो नहीं बना सकते हो? नेक्स्ट रॉयल एम्बेसडर। नेक्स्ट आ जाओ। 1,22,88,000 एसपी एक साइड से और 61,44,000 एसपी दूसरे साइड से, तो लगभग 6 करोड़ तो आपकी मैचिंग की आती है। चूंकि आप हमारी संस्था के रॉयल एम्बेसडर बन जाते हैं, इसलिए आप यहां से क्वालिफाई करते हैं 2,85,00,000 रुपए की चेक। कितना कितना? 2,85,00,000 रुपए की चेक आपको यहाँ से मिलता है। सर आपको लगता होगा ऐसा होगा कि नहीं होगा, तुरंत फोटो निकालो, बोलो सर ये सर को देख रहे हो? 2,85,00,000 की चेक तो ले चुके हैं, और सबसे अच्छी बात मैं इनसे मिल चुका हूँ, आपको भी मिलवा सकता हूँ अगर आओगे तो। नेक्स्ट क्राउन एम्बेसडर पे आपकी मैचिंग बोनस 5,50,00,000 की आती है, और 18वां रैंक है हमारा ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ पे आपकी जो इनकम आती है 12 करोड़ की इनकम आती है। सर 18 के बाद 19वां रैंक भी खुलेगा, 20वां रैंक भी आएगा, लेकिन अगर मैं 18 रैंक पे भी रुक के देखूं तो टोटल यहाँ से 70 करोड़ की इनकम आती है। कितना? 70 करोड़ की इनकम। सर मेरा आपसे सवाल है, आपने क्या किया? क्या लगाया? कुछ भी नहीं। क्या किया? लोगों की मदद ही तो करी है, लोगों की हेल्प ही तो की है। या तो किसी का हेल्थ सही किए होंगे, या तो किसी के घर में पैसा कमाने में आपने मदद किया होगा। अगर लोगों की मदद करते हुए आपके घर में 70 करोड़ की इनकम आ जाए तो बताइए सर कैसा है बिजनेस प्लान? अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। एक और चीज सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हर इंसान किसी भी काम में तब इन्वॉल्व होता है जब उस इंसान को एक फ्यूचर सिक्योरिटी दिखाई देती है। हमारी संस्था सिर्फ आज के लिए नहीं, आपके न रहने के बाद भी आपके लिए काम करती है और आपको इनकम देती है। हमारी संस्था ने एक फाउंडेशन लॉन्च किया, AWPL फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों को देते हैं AWPL फाइटर्स चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर फंड। जैसे ही सर आप हमारी संस्था के 5th रैंक पे पहुंचते हैं, और भगवान न करे अगर किसी कारणवश किसी की डेथ हो जाती है, कुछ चीजों को याद रखिएगा, गलती से मत बोलना कि सर भगवान न करे आपकी डेथ हो जाए, क्योंकि अभी शुरू नहीं किया, पहले मार दोगे तो कभी नहीं आएगा। तो जब भी कुछ नेगेटिव बोलना है, किस पे लेके बोलना? सर भगवान न करे अगर कल के डेट में किसी की डेथ हो जाती है, उसका नाम नहीं लेना है, किसी की डेथ हो जाती है, आप बताइए सर, आज अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य खो जाता है, क्या कोई प्राइवेट सेक्टर उसको नौकरी देगा? क्या कोई बिजनेस सर चलेगा? लेकिन सर हमारी एक ऐसी संस्था है जो न रहने के बाद भी आपके घर में पैसे देगी। कैसे? जैसे सर हमारी संस्था में कोई काम करता है और वो 5th रैंक को अचीव करता है, और भगवान न करे किसी के घर में अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो सर सबसे पहले उस परिवार के 2 बच्चों को 12th तक पढ़ाने की पूरी एजुकेशन की फीस हमारी संस्था की तरफ से दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, चूंकि सर किसी के परिवार का इमोशनल लॉस कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हमारी संस्था कुछ धनराशि देती है, वो पूरी आईडी उसके परिवार के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। 7 जनरेशन का बिजनेस है, आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, और सेम इनकम जो आप इस संस्था के माध्यम से रैंक के अनुसार ले रहे थे, वही इनकम आपकी फैमिली, आपके परिवार को मिलना शुरू हो जाता है। और साथ ही सर परिवार सुरक्षा योजना के नाम पे एमरल्ड रैंक पे हम आपको देते हैं 1 लाख रुपए, टोपाज रैंक पे हम आपको देते हैं 2 लाख रुपए, रूबी स्टार रैंक पे देते हैं 3 लाख रुपए, सफायर रैंक पे देते हैं 4 लाख रुपए, स्टार सफायर पे देते हैं 8,20,000 रुपए, डायमंड रैंक पे देते हैं 22,40,000 रुपए, और ब्लू डायमंड पे सर हम आपको देते हैं 22 लाख रुपए का चेक। आप मुझे बताइए सर, क्या आपकी नजर में कोई एक संस्था है जहां पे आपने अपने परिवार को चलाने के लिए कोई शुरुआत किया और आपका परिवार, आपका भविष्य की भी सुरक्षा वो आपको ला के? क्या कोई है? क्या
सर आपके सामने एसलीपियस वेलनेस कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा सर। दोनों शब्द खुद ही बोलना है, मत पूछना कैसा लगा तो बोलेगा खराब। इसलिए कैसा लगा सर आपको कॉन्सेप्ट? अच्छा बहुत या अच्छा। बहुत अच्छा? अब वो अच्छा बोले या बहुत अच्छा बोले, अगला शब्द आप ही को बोलना है। कैसा लगा सर? अच्छा या बहुत अच्छा? बोला अच्छा तो सर बधाई हो, सीनियरिटी लगाइए, मिलके काम शुरू करेंगे। हमारे यहाँ सर काम शुरू करने के लिए सीनियरिटी का बहुत बड़ा रोल है। सीनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमें पता है कि आज के डेट में कोई भी इंसान अपने जीवन में अच्छे मौके को खोना नहीं चाहता, और ये भी सही है सर कि हर किसी के पास तुरंत पैसा नहीं होता, तो हो सकता है पैसे लाने में, सामान लेने में लोगों को टाइम लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से सीनियरिटी का बहुत बड़ा रोल है। सपोज सर आज आपने बिजनेस की शुरुआत किया और आपने देखा सर पूरे प्लान को, आपने समझा होगा कि सर इस बिजनेस में एक इंसान सिर्फ 2 ही लोगों को रिकमेंड कर सकता है, लेकिन सर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सपोज मैं यहाँ हूं, अभी आप आते हैं, हम आपको यहाँ डाल देते हैं। अब सर काम आप नहीं करेंगे, लेकिन हम तो करेंगे। कल के डेट में सर हमें कोई मिलता है, अभी आपने काम नहीं सीखा है, ना आपने बिजनेस शुरुआत किया है, सिर्फ आपने अपना प्रोडक्ट लिया घर में यूज कर लिया। कल के डेट में सर हमें कोई मिलता, हम कहाँ डालेंगे? यहाँ डालेंगे। ये आया और इसने काम करना शुरू किया। अब सर ये कितना काम करने वाला आपको पता है क्या? क्योंकि इसको तो मैं लेके आया हूँ। सपोज अगर इसने सर 1 करोड़ का काम किया तो आपसे पहले आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपये डाल देंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे, देखते हैं, सोचते हैं, करेंगे, सर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैसा आप साहूकार और दुकानदार को देते थे वही पैसा तो यहाँ देना है। चलो आज नहीं देंगे, लेकिन 10 दिन बाद तो देंगे ना जाके। पिछले 10 साल से आप दे रहे हैं सर, क्या जीवन में कुछ बदलाव आया? क्या जीवन में कुछ अलग हुआ? लेकिन सर वो डिसीजन अगर आज आपने लिया, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो, लेकिन सर ये भी सोचने का विषय है कि अगर 10,000 रुपए कहीं देने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ रहा है, यानी आपकी सिचुएशन और हालात कुछ खासे अच्छे नहीं। भगवान न करे कल के डेट में अगर कहीं परिवार में कोई दिक्कत और समस्या आ जाए, सोचो कहाँ मुंह फैलाने जाओगे, कहाँ बात करने जाओगे। लेकिन सर आज एक अच्छी संस्था में आपने शुरुआत किया, इस लायक बन जाओगे कि 10 लोगों की मदद कर सकते हो, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने आज शुरुआत किया सर, तो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कल हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप परसों शुरू करो। अगर आप परसों शुरू करोगे सर क्या होगा? इस एक को हम यहाँ डाल देंगे, आप जाएंगे यहाँ। सर आज आप सीरियस नहीं है, आज आपको लग रहा होगा करे ना करे, लेकिन सोचिए जिस दिन सर आप 10 लाख रुपए यहाँ कमा लेंगे, आप इस काम के प्रति सीरियस होंगे कि नहीं होंगे? यस या नो? हाँ या ना? लेकिन सर आप यहाँ रहेंगे, आप कमाएंगे 10 लाख और आपसे ये बंदा कमाता है 20 लाख, फिर आप कमाएंगे 50 लाख, आपसे ये बंदा कमाता है 1 करोड़। और सर इस गैप को आप जीवन में कभी भर नहीं सकते। मेरा आपसे सवाल है, आप दूसरे के लिए काम करना चाहते हैं या दूसरे से काम करवाना चाहते हैं? करवाना चाहते हो, इतनी तो समझदारी है, तो सर बधाई हो, सीनियरिटी लगाइए, मिल के काम करेंगे। सर फॉर्म निकालिए, फॉर्म भरिए और सर साथ में शुरुआत करेंगे। बताइए सर कितने का प्रोडक्ट आपको दिलवा दे? 20,000, 50,000, 1 लाख? कितना पैसा है सर आपके पास? निकालो। फटाफट फोन पे निकालो, स्कैनर निकालो, पड़ जाओ उसके पीछे, मारो सर स्कैन, कितना पैसा है अकाउंट में, करो शुरुआत। समझ में आ रहा है? अगर आप शुरुआत कराओगे ना 50,000 से, तो गिरते पड़ते 10-20,000 में क्लोज हो जाएगा। हम में से कई लोग गलती क्या करते हैं, 27 एसपी से क्लोजिंग करा दूं आपकी, 4,000 होगा आपके पास, तो बोलता है कुछ नहीं है, जहर खाने के पैसा नहीं है मेरे पास। याद रखना, प्रोस्पेक्ट वही सुनता है जो आप बोलते हैं, और प्रोस्पेक्ट वही डिसीजन बनाता है जो डिसीजन आप बनवाते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपकी क्लोजिंग स्पीच जबरदस्त और कॉन्फिडेंस के साथ जानी चाहिए। अब जैसे आप ये डायलॉग बढ़ाओगे और अपना स्कैनर सामने डालोगे, अब वो शुरू करेगा ड्रामा। सोचता हूं सर, देखता हूं सर, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, सर मैं ये काम नहीं कर सकता। करता है ना?
अब शुरू होता है ड्रामा, और असली खेल यहीं से शुरू होता है। प्लान तो देना मजाक था, असली तो रिजल्ट की बारी होती है। यस या नो? यस या नो? अब संजय शर्मा जैसा आदमी हो तो 2-4 गाली दे के पैसा ट्रांसफर करा ले, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। यस या नो? अगर आपकी प्रोफाइल, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो सामने वाला इन्फ्लुएंस से पैसा ट्रांसफर कर देगा, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी प्रोफाइल कमजोर है, आपका रेफरेंस कमजोर है, तो लोग पैसा देने में करेंगे आनाकानी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अब शुरू करनी है फॉलोअप। क्या शुरू करना है? अब शुरू करना है फॉलोअप। जैसे आपको लगे कि पैसा देने में झिझक कर रहा है, तो सबसे पहला फॉलोअप शुरू होता है प्रमाण के साथ। क्या करना होता है? अब हमें प्रमाण देने पड़ते हैं, ताकि सामने वाला क्या करेगा? भरोसा, बिलीव उसका बढ़ेगा। क्या करना है? बिलीव करना है। बिलीव दिखाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले अचीवर गैलरी। सबसे पहले क्या दिखाना है? अचीवर गैलरी। अचीवर गैलरी। सर मुझे लगता है कि आपको भरोसा नहीं हो रहा। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अकेले नहीं हैं सर। आज आपसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, और आज उनके पास क्या अचीवमेंट है सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। निकालो किताब, आता है ना बुक होल्डर के साथ, उस बुक में फोटो है ऑडी, BMW, मर्सिडीज के साथ। सारी फोटो निकाल के दिखाना शुरू करो। ये देखिए सर, महिपाल सर फौजी इंसान थे, बिजनेस की शुरुआत किया था, 60 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। देखिए सर, 2-2 गाड़ी मेंटेन करते हैं। ये है सर हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर शिव कुमार सर, फौजी इंसान थे, बिजनेस की शुरुआत किया सर, आज महीने का 60-70 लाख रुपए कमाते हैं। ये देखिए सर हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर अमित दुबे सर, इस बिजनेस की शुरुआत किया था, एक स्टूडेंट थे सर। स्टूडेंट सोचता है करियर बनाए, आज महीने का 50-60 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आती है सर। आज देखिए 2-2 गाड़ी मेंटेन करते हैं। ये देखिए सर, पूरा फाइल तब तक समझाते रहो जब तक पागल ना हो जाए, लास्ट में बोले बंद करो जी। एक एक खोल के समझाना जरूरी है। फिर दूसरा, अब आप अपने चेक दिखाओ, अपनी आईडी पासवर्ड खोलो, बोलो सर देखिए। आपको लगता होगा कि यार रियल में ऐसा आता है, नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने भी आपके जैसा इस प्लान की शुरुआत किया था, और हमने सोचा था 2 बात। हमने ये सोचा था पैसे बचा लूं, और हमने सोचा था पैसे खर्च कर लूं। सर हमारे पास भी पैसे की प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने सोचा एक बार शुरुआत कर देते, क्योंकि सर 10-20 हजार में आज के डेट में कोई धंधा नहीं होता, और अगर धंधा होता भी ऐसा तो 1000-2000 कमाने का धंधा होता है। लेकिन हमने सोचा एक बार शुरुआत करके देखते हैं, अपना नुकसान क्या है। मैंने ये सोचा। आप मुझे बताइए सर, आप हमें 20,000 रुपए देंगे, उतने का माल हम आपको दे देंगे, या तो प्रोडक्ट बेच दोगे, और ना बिके सर अपने लोगों को हमसे मिलवा देना, बेचने में मैं आपकी मदद करवा दूंगा। प्रोडक्ट बिक गया, आपका क्या कुछ लगा? क्या आपका 1 रुपया बचा? लेकिन सर अगर आपने शुरुआत किया, कुछ लोगों से मिलवाया, आपको कुछ नहीं करना है सर, मैं प्लान करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा, और वो लोग आ जाते हैं। सोचो सर 1 लाख रुपए आ गए। तो हमने यही सोच के साथ शुरुआत किया। ये देखिए सर, मेरी भी कुछ चेक आई हुई, आईडी पासवर्ड खोलो और अपनी चेक दिखाओ। बैंक स्टेटमेंट है तो वो दिखाओ, किसी अप्लाइंग के स्टेटमेंट आपके पास है तो वो दिखाओ, और स्टेटमेंट दिखाने के बाद पूछो सर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बोले? अच्छा, या तो अच्छा बोलेगा या तो बहुत अच्छा बोलेगा। अगर अच्छा बोले या बहुत अच्छा बोले, अगला बधाई हो सर, सीनियरिटी लगाइए, मिलकर काम करेंगे, मजा आएगा सर, सारे सपने पूरे करेंगे। हमारा टारगेट है कि सप्ताह आपको 1500 का चेक दिलाएंगे सर। शुरुआत कीजिए, बताइए सर कितने का माल गिरवा दें? 20,000, 50,000, 1 लाख। फिर इसके नाम आगे बढ़ो। ऐसे किया जाता है क्लोजिंग। फिर सामने वाला चुप रह गया। सर मुझे लगता है आपके दिमाग में कोई डाउट है। सबसे पहले सर मेरा एक सवाल है, हम लोग क्या काम करते हैं? हमारा काम है 10-20-50 सामान को इकट्ठा कर, उनको जानकारी देना, उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सर सोचिए, आपके माध्यम से किसी का घुटने का दर्द सही हो जाता है, किसी की डायबिटीज सही हो जाती है, और किसी की लाइफ 4-5 साल बढ़ जाती है। तो अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। सर अच्छे काम को करते हुए अगर 20-50 हजार रुपए की इनकम आने लगे तो अच्छा है सर, बुरा है? अच्छा है। तो अच्छे काम को, अच्छे लोगों को आपको साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो सर सोच क्या रहे हो? निकालो पैसे, करते हैं शुरुआत। कितने पैसे हैं सर बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है?
वैसे है ना सर, बस निकालो, ट्रांसफर करो, स्कैन करो, मिलकर शुरुआत करते हैं सर। अच्छा लगा, मैं यही चाह रहा था सर, आपका जैसा इंसान शुरुआत करे। शाबाश, निकालो सर, 50,000 से शुरुआत कराते हैं आपकी। हर बार आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट फेंकना है सामने वाले के पास। यस या नो? यस या नो? तो ये 3-4 स्टेटमेंट इनिशियल स्टेटमेंट होती है, जो बिलीविंग स्टेटमेंट है। अब भी अगर बंदा शुरुआत नहीं कर रहा है, इसका मतलब रियल उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलोअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉलोअप करना पड़ेगा। और उस फॉलोअप करने के लिए जरूरी है ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन सीखना। मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर हर सेल्स में बिना ऑब्जेक्शन के सेल्स नहीं होता है। हर सेल्स में ऑब्जेक्शन होते हैं। और सही बिजनेसमैन वही है जो अपने सेल्स की उठने वाली ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन देके अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करे। इसके लिए आपको सेल साइकिल समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचने के तरीकों को समझना पड़ेगा। हम लोग बहुत बार प्रोडक्ट बेचते हैं, हम लोग बहुत बार प्रोडक्ट खरीदते भी हैं, लेकिन शायद हम लोग सेल साइकिल के अनुसार साइकोलॉजिकली काम नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते। जो समझ गया वो सही बिजनेसमैन है, और जो नहीं समझ पाता वो सही बिजनेसमैन नहीं होता। सबसे पहली बात तो क्या है, इस दुनिया में कोई भी इंसान प्रोडक्ट बेचता नहीं है, प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को देता है। क्या करता है? जानकारी देता है। अगर उसकी जानकारी सही, सटीक और सामने वाले के पसंद आ गई तो सामने वाला अपने आप प्रोडक्ट खरीद लेता है, और अगर पसंद नहीं आए तो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी इतनी अच्छी हो कि सामने वाले को पसंद आ जाए और सामने वाला सेटिस्फाइड हो कि आपका प्रोडक्ट खरीदे। आया ना? नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग इंडस्ट्री नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, और ये भी वैसे चलता है जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस चलता है। जैसे देखो, इस दुनिया के अंदर हर बिजनेसमैन मार्केट में जब धंधा करने आता है तो सबसे पहले कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेकर मार्केट के अंदर आता है। कैसे आता है? कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेकर मार्केट के अंदर। सब्जी वाले का कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जी, वो क्या लेके आया है? सब्जी। कपड़े वाले का कॉन्सेप्ट क्या है? कपड़ा। बिकता कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ही है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है? मिठाई वाले का कॉन्सेप्ट क्या है? मिठाई। तो सबसे पहले बिजनेसमैन मार्केट के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेके आता है। हमारे पास भी 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला, 150 से ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्लस 70 करोड़ का बिजनेस प्लान, ये हमारे कॉन्सेप्ट। कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेके मार्केट के अंदर आता है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके आ जाने से माल बिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट लेके मार्केट में आने से सेल्स होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सेल्स तभी होता है जब सेल्स साइकिल कंप्लीट होता है, ऐसे नहीं होता। तो पहला स्टेज होता है बिजनेस मार्केट में लॉन्च करना, बिजनेस लेके मार्केट के अंदर आना। आपने देखा होगा सब्जी वाला जब सोचता है मुझे सब्जी का बिजनेस करना है तो पैसा लगाता है और मंडी में जाता है और सब्जी लेके आ जाता है। आया ना? कपड़ा वाला सोचता है कि मुझे कपड़े का धंधा करना है तो एक दुकान रेंट पे लेता है, जाता है सूरत के अंदर, बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर, कपड़ा उठाता है और लाकर अपनी दुकान में भर देता है। लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ अपने ठेले पे सब्जी रख देने से सब्जी वाले का सब्जी बिक जाता होगा, या दुकान में माल भर देने से कपड़े वाले का माल बिक जाता होगा? नहीं बिकता। इसका मतलब सिर्फ बिजनेस ज्वाइन कर लेने से आपका माल बिक जाएगा ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन हम लोग अक्सर यही सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है हम तो जुड़ गए, अब कल से लाइन लग जानी चाहिए। जीवन में कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सेल साइकिल को पूरा नहीं किया, और जब तक सेल होगा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। हम लोग भी एक बिजनेस कर रहे हैं और हमारे पास भी एक कॉन्सेप्ट है, 150 से ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और 70 करोड़ की बिजनेस है।
अब इस कॉन्सेप्ट को सेल साइकिल से गुजारना पड़ेगा। तो इस दुनिया का हर व्यापारी जब भी कोई कॉन्सेप्ट लेके मार्केट के अंदर आता है, जो सबसे पहला काम वो करता है, वो पहला काम होता है STP, अपने प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को देना शुरू करता है। हर बिजनेस में ये काम करता है। आपको क्या लगता है सिर्फ नेटवर्किंग में प्लान होता है? अपलाइन बार बार बोलता है रिपोर्ट करो जी रात को, मैं तो बोल बोल के थक गया। कितने लोग तो रिपोर्ट करते हैं, कितने तो आज भी नहीं शुरू किए। उनको लगता है अपलाइन प्रेशर नहीं दे रहा है, तुम्हें धंधा सिखा रहा है। और धंधे का पहला उसूल है अपने प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी लोगों को देना। आप सब करते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, मीटिंग में जाते हो, फोन करते हो, लेकिन प्लान नहीं देते। इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप व्यापारी हैं ही नहीं। क्योंकि व्यापार का पहला उसूल है अपने प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को देना। यही है बिजनेसमैन का काम। हर व्यापारी ये करता है। सब्जी वाला सब्जी लेके आ गया और ढक के चुपचाप बैठा रहेगा, माल बिक जाएगा क्या? नहीं। तो क्या करता है सब्जी वाला? ठेला लेके आता है और उस ठेला को लेके घूमना शुरू करता है और जोर जोर से चिल्लाता है, सब्जी ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, कांदा ले लो, आलू 6 के 5, 5 के 6, 10 के 12। ऐसे करता है, नहीं करता है? क्या कर रहा है वो? प्लान दिखा रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्या कर रहा है सब्जी वाला? प्लान दिखा रहा है। मैंने देखा है दुनिया का हर व्यापारी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना अपना प्लान दिखाता है। अरे मेरे भाई, बसों में पेन बेचते हुए देखिए लोगों को। कितना कमाता होगा लड़का डेली? मुश्किल से 500,000 रुपए, मुश्किल से। लेकिन उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, वो 4-5 मुट्ठे में पेन लेके चढ़ जाता है ऊपर, बस के ऊपर। हाँ जी भैया, पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो। 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5। चलने में कम नहीं, काम ना करे तो कोई गम नहीं। दुकानदार का मुनाफा, पब्लिक का मुनाफा, दुकानदार का लॉस नहीं। जब तक लिखना है लिखो, मन ना करे तो फेंको। पब्लिक का मुनाफा 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5। लेंगे भैया? नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। एक बस में चढ़ता है, फिर उतरता है, दूसरे में चढ़ता है, फिर उतरता है, तीसरे में चढ़ता है, फिर उतरता है, चौथे में चढ़ता है। ना उसको लाज आती है, ना शर्म आती है, और ना ही उसका आवाज कभी कमजोर होता है। हमें और आपको लगता है कि साला पागल है, चढ़ा, चिल्लाया और उतर गया, एक पेन ना बिका। चाय वाले को देखो आप, जब ट्रेन में सुबह सुबह थोड़ी सी सुबह क्या होती है, एक आवाज आपके कानों में गूंजती है, चाय 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 ले लो। जितने सो रहे होते हैं सब घर आते हैं उसको, साला कहां से आ गया। लेकिन मेरे दोस्त, वो व्यापारी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हो। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना प्लान दे रहा है सुबह से। और हमें आपको लगता है ये बेवकूफ है, वो बेवकूफ नहीं, उसको पता है ट्रेन में 10 डब्बे और हर डब्बे में 70 लोग। अगर एक राउंड मारा तो 720 प्लान किया। और उसको पता है कि जब मैं 10 लोगों को प्लान करूंगा तो एक माल बिकेगा। वो जानता है 720 प्लान करेंगे, 70 माल बिकेगा। एक माल का 5 रुपए दाम होता है या 10 रुपए लेता है 4, यानी 70 प्लान लोगों ने माल खरीदा तो 70 गुने 10, एक राउंड में 700 रुपए कमाता है। आपसे ज्यादा होशियार है, समझ में आ रहा है? हर व्यापारी प्लान करता है। आपको क्या लगता है अंबानी अडानी प्लान नहीं करते हैं? करते हैं। हाँ, आप जिस शहर में रहते हैं निकल के देखो, हर जगह होर्डिंग लगा हुआ है बड़ा बड़ा। YouTube खोलो, हर समय एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। जोमेटो, ओला, गोला मोला सोला, हर चीज के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। जेप्टो, यूसी, मच्छर मारने वाली दवा, वो दाने दाने पे लिखा है केसर का स्वाद। 1 रुपया में साला केसर कैसे मिला, मैं आज तक नहीं समझ पाया। चलता नहीं चलता एडवर्टाइजमेंट। तो जो बड़े लोग होते हैं, चूंकि उनके पास पैसे बहुत होते हैं, इसलिए वो प्लान किसी और से पैसा देके करवाते हैं। मैं बोलता हूं अगर आप भी अमीर हैं तो सलमान खान को खरीद लो, 5 करोड़ देके उससे प्लान करवाओ, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हर बिजनेसमैन प्लान कर रहा है। और ये भी खास बात है, जो जितना ज्यादा प्लान करता है वो इतना बड़ा ब्रांड होता है, उतना ज्यादा उसके प्रोडक्ट बिकते हैं।
यस या नो?